2 नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा? दुनिया में जितना भी एंजॉय हो रहा है लोगों का, हाँ जी। जितना भी फन ले रहे हैं, वो नंबर 2 की वजह से है। हमारा बचपन निकला किसको देख के? शाहरुख खान को देख के निकला, अमिताभ बच्चन को देख के निकला। कौन से नंबर के हैं ये? 2 नंबर। के। राजनीति को लेकर 2026 कैसा रहेगा? देखिए 2026 राजनीति को लेकर बहुत अच्छा रहेगा जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 17 है, 26 जोड़ने पे 8 आता है, 17 जोड़ने पे 8 आता है, मोदी जी को फुल टू सपोर्ट करता है 2026। तो राजनीति के हिसाब से स्टेबल रहेगा, इंडिया का पैसा बढ़ेगा, शेयर मार्केट में ग्रोथ आएगी और कुल मिला के 2026 हमारे लिए अच्छा रहेगा। सर आयुष्मान खुराना में भी शायद डबल आर है। आयुष्मान खुराना में डबल आर है। अब ये नाम इतना बड़ा है, ये साइकिल में चल रही है। आपकी एज में अभी पर्टिकुलर एक अल्फाबेट का टाइम पीरियड चल रहा है। जिस दिन वो आर आ जाएगा उसके जीवन में भी कैंसर लेके आएगा, या एकदम से हार्ट अटैक हो जाएगा, एकदम से मतलब सडन डेथ होगी। 99% न्यूमरोलॉजिस्ट लोशो ग्रिड के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं आपका ग्रिड बनाया, ये नंबर यहाँ पर आया, इसकी वजह से राज हो गया, ये नंबर आया इसकी वजह। और 99.9% मैं आपको बताता हूँ लोशो ग्रिड जो है वो मिथ है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे नंबर्स की। अक्सर लोग कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, बट सीरियसली नंबर कैन नॉट बी एडजस्ट। आज हमारे साथ बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर, बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं तो मौजूद रहेंगे। वी हैव डॉक्टर आर.एस. न्यूमरोलॉजिस्ट हियर। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, माता रानी की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है। सर आपके पॉडकास्ट इतने वायरल जाते हैं, आपकी रील्स इतनी वायरल जाती हैं, तो सबसे पहले उसके लिए कांग्रेचुलेशन। आपकी वीडियोस देख के हमें समझ में आता है कि हाँ ये हम यहाँ गलत कर रहे हैं, ये हमें ऐसे सही करना है। तो आप आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ठीक है सर, आज का पॉडकास्ट मेनली रहेगा 2026 के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों को सवाल हैं कि 2026 कैसा रहेगा। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हो गए हैं 2026 में जिसमें डराया जा रहा है कि 2026 खराब है। आप कैसे देखते हैं 2026 को? देखिए हर साल आता है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं जी। और हर किसी का बुरा समय आता है। बिल्कुल। जब हमारे भगवान श्री रामचंद्र हैं, उनको वनवास फेस करना पड़ा, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो हम तो इंसान हैं, तो हर व्यक्ति को बुरा समय तो फेस करना पड़ता है। ठीक है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जितने लोग बुरा समय फेस कर रहे हैं वो नेक्स्ट उनका अच्छा समय आने वाला है। ओके। तो 2026 जो है सबसे अच्छी चीज जो होगी 2026 के लिए 8 नंबर वालों के लिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 है जी, आपका 17 है या 26 है, जिसको जोड़ने पे 8 नंबर आता है जी, उनके लिए 2026 काफी अच्छा रहेगा। और मैं बताते हुए खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोग काफी समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 8 नंबर वाले ये सारे समय से जो वनवास फेस कर रहे हैं ये पूरी खत्म होगी 2026 में। 2026 में उनके लिए बेहतरीन समय आने वाला है। ठीक है। कारण क्यों है? न्यूमरोलॉजी में ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट जो गलती करते हैं वो ईयर को पूरा जोड़ते हैं। जैसे 2026 से पूरा जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6, 2, 8 और 2, 10 और 1 हो जाएगा। ठीक है। बट 1 नहीं कंसिडर करना है। ओके। या बिकॉज 2000 तो यूनिवर्सल नंबर है ना, उस ईयर के लिए स्पेशल नंबर कौन सा है? 26। तो चार्लियन न्यूमरोलॉजी की आप कोई भी छोटी सी बुक उठा लीजिए, कीरो की किताब उठा लीजिए, साइंस ऑफ फॉर्च्यून निकाल लीजिए पंडित सेतुरमन की, और या किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट की जो चार्लियन न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको लास्ट के 2 डिजिट कंसीडर करना है। सर तो लोग कह रहे हैं सूर्य का साल है, सूर्य का साल है, सूर्य का साल नहीं है। लोगों ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोणाचार्य ने विश्वास कर लिया और अश्वत्थामा एक हाथी था, है ना? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, लोग बोले तो वो बात सत्य नहीं हो जाती। 26 जो है वो उस साल को डेडिकेट कर रहा है, तो 26 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 + 6 8। तो 8 नंबर वालों के लिए 2026 बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही होगी। ठीक है। और जब कुछ अच्छा होने वाला रहता है तो उसके जस्ट पहले बहुत बुरा समय देखता है व्यक्ति। बिल्कुल। हर व्यक्ति। एग्जैक्टली। ओके। तो 2025 के एंड में पिछले 6 महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो जो 8 वाले हैं, ठीक है, जैसे 8, 17 और 26, ये लोग थोड़ा बुरा समय देखना चालू कर दिया इन्होंने। इनके साथ में थोड़ा बुरा होने लगा है। जॉब से तो जॉब सेफ नहीं है, निकाल रहे हैं, जॉब में दिक्कतें हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। तो नेक्स्ट ईयर आते साथ में जैसे ही डेट चेंज होगी इनका अच्छा समय आएगा। बुरे समय के बाद में आदमी के मन में एक चाह उत्पन्न होती है अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि मेरे को न्यू जॉब चाहिए, मेरे को इस जगह से निकलना है। तो वो वैसी चीजों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है।
तो जितने लोग फेस कर रहे हैं घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 8 नंबर वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो आपने बताया कि किसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ नंबर हैं ऐसे जिनके लिए साल दिक्कत दे सकता है। बिल्कुल, 9 नंबर वालों के लिए दिक्कत दे सकता है। 9 नंबर वालों के लिए इस साल भी दिक्कत दिया था, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है और 27 है। 2025 उनके लिए अच्छा नहीं था। ठीक है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि 2025 जोड़ने पे 9 आता है, लेकिन अब एंड हो रहा है तो जितने लोग पॉडकास्ट देखेंगे उसमें जितने 9 है, 18 और 27 वाले हैं, उनकी लाइफ में इस साल बहुत सारा टेंशन आया, प्रॉब्लम्स आया। बिल्कुल। तो वो 9 नंबर वालों के लिए ये साल उतना अच्छा नहीं था। नेक्स्ट ईयर भी उतना अच्छा नहीं होगा, इस ईयर से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, बट 9 नंबर वालों के लिए उतना अच्छा साल नहीं जाएगा। ओके सर, अब हम जब नंबर्स पे बात कर ही रहे हैं तो हम शुरू से नंबर पे बात करते हैं जी। अब हम बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 के लिए 2026 कैसा रहेगा? नंबर 1 जो है अगला साल स्ट्रेस और स्ट्रेन का रहेगा, बट न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हिडन नंबर में 2026 जोड़ने पे 1 आता है, उसके थोड़े बहुत तो इफेक्ट्स आएंगे। तो 1 वालों के कुछ रास्ते खुलेंगे, बट स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब थोड़ी तकलीफें जाएंगी। तो इसको एक सिंपल भाषा में सीख सकते हैं कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो नई जॉब लग जाएगी, बिजनेस ढूंढ रहे हो तो नया बिजनेस चालू कर दोगे, लेकिन वहां तकलीफों से भरा हुआ रहेगा बस। ये तो 1 के लिए ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटीज तो एटलीस्ट उसकी लाइफ में आएगा। 2 नंबर वालों के लिए 2026 सर, नंबर 1 के लिए आपने बताया कि कैसा रहेगा, लेकिन नंबर 1 के लिए कोई रेमेडी अगर आप बता पाए। देखिए, रेमेडी आप उसका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर देख के करते हैं। ओके, बेसिकली आप ये समझिए कि आपका साल कैसा जाने वाला। अगर आपको पता है कि आपका साल खराब जाना हुआ है तो आप शांति से निकालिए उस समय को। वो साल में भी अलग अलग नंबर्स के वाइब्रेशंस रहेंगे, तो अलग अलग कुछ महीने बहुत अच्छे जाएंगे, कुछ महीने आपके खराब जाएंगे। तो आपको रेमेडी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि 2026 आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। और जॉब में कुछ परेशानी हो गई, बिजनेस रोड पे, उसको शांति से निकालिए उस समय को। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग नंबर 2। 2 नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा? देखिए, नंबर 2 को आपने डिप्रेसिंग नंबर कहा, बट वो डिप्रेसिंग नंबर नहीं है। ठीक है, दुनिया में जितना भी एंजॉय हो रहा है लोगों का, जितना भी फन ले रहे हैं, वो नंबर 2 की वजह से है। एग्जैक्टली। हमारा बचपन निकला किसको देख के? शाहरुख खान को देख के निकला, अमिताभ बच्चन को देख के निकला। कौन से नंबर के हैं ये? 2 नंबर के। उनकी वजह से हमारी गुड मेमोरीज है बचपन की, है ना? बहुत अच्छी मूवीज दी है उन्होंने। तो डिप्रेसिंग नंबर बिल्कुल नहीं है, इमोशनल नंबर है। और लोग इमोशनल व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है। मैं अगर इमोशनल हूं तो मेरी जो लाइफ पार्टनर है या मेरी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूं। और वो अगर इमोशनल नहीं होगा तो वो मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करेगा। तो इसलिए 2 नंबर वालों को लोग डिप्रेसिंग बोले, बल्कि वो एक अपने पार्टनर को कद्र कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना? तो 2 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि 2 नंबर 8 का थोड़ा एंटी नंबर होता है। तो 2 नंबर के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं जाएगा। अगर उनका डेस्टिनी नंबर 8 है, मतलब जोड़ने पे 8 आता है, तो उनका साल अच्छा जाएगा। अगर डेस्टिनी नंबर 8 नहीं है तो फिर 2 नंबर वालों को थोड़ा सा मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ये सारी परेशानियां हो सकती है। ठीक है, ओके। 2 नंबर की तो सर बात हो गई, अब बात करते हैं नंबर 3 की। 2026 नंबर 3 के लिए कैसा रहेगा? देखिए, 1 के साथ 3 के रिलेशन 100 हैं। ठीक है, 8 के साथ 3 के रिलेशन 100 हैं। तो जो 2 वाइब्रेशन 2026 में आ रही है, उन दोनों के साथ में 3 का कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप या फिर बहुत बुरा भी नहीं है। तो 3 वालों के लिए एक नॉर्मल साल जाने वाला है, कोई ना बहुत ज्यादा अच्छा, ना कोई बहुत ज्यादा बुरा। जैसा इस साल चल रहा है, इससे थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि 7 नंबर तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 8 नंबर या 1 नंबर के साथ में 3 की थोड़ी ठीक ठाक है, तो 3 नंबर के थोड़ा अच्छा जाएगा। कोई रेमेडी अगर बता पाए? रेमेडी कुछ भी नहीं है। इसमें रेमेडी आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, न्यूमरोलॉजी में जो रेमेडी होती है वो सीधे नेम करेक्शन पे होती है। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप नेम करेक्शन करो, उस पर्टिकुलर नंबर पे नाम को लाओ, उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन को नाम में डालो, तो आपको इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। 2026 4 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? 2026 4 नंबर वालों के लिए अच्छा नंबर जाएगा, क्योंकि 4 1 का ही प्रति है। मतलब 1 की जो छाया बनती है, जो शैडो बनता है, वही 4 नंबर है न्यूमरोलॉजी में। तो 1 उसको सपोर्ट कर रहा है 4 नंबर को। ओके, और 8 है वो भी 4 को सपोर्ट कर जाता है। ओके, तो दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो 4 नंबर वालों के लिए भी 2026 बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। ये 2025 4 वालों के लिए उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अगला जो साल है 2026, वो उनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, 100% लेके आएगा। 2026
5 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? 5 वालों के लिए भी 2026 बहुत अच्छा जाएगा। 1 के साथ में 5 की बहुत अच्छी जमती है, 8 के साथ में भी 5 की बहुत अच्छी जमती है। 5 वाले पैसा जरूर कमाएंगे अच्छा खासा, बिजनेस का ग्रोथ करेंगे, एक्सपांशन करेंगे, जॉब में होंगे तो ग्रोथ करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, तो 5 के लिए भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लग्जरी वाले नंबर की, 6 नंबर की। नंबर 6 जी, नंबर 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? नंबर 6 जो है 2026 100 से जाएगा, उसके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं जाएगा, बहुत बुरा नहीं जाएगा, जो जैसा चल रहा है वैसा ही जाएगा, कोई बहुत वाव फीलिंग उसके लिए नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 कैसा रहेगा? नंबर 7 के लिए 2026 थोड़ा तकलीफ दे जाएगा, क्योंकि 8 नंबर की वाइब्रेशन 2026 में ज्यादा चलेगी। 7 नंबर की 8 नंबर से नहीं जमती है बहुत ज्यादा, तो 7 नंबर वालों को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है या फिर आपका 25 है, इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, 8 नंबर का है तो 8 नंबर के बाद 8 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट फीलिंग रहेगी। उन लोगों के लिए बेस्ट क्यों रहेगी? क्योंकि वो काफी समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 8, 17 और 26 वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा 2026। वेरी गुड, वेरी गुड। सर नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द नंबर ऑफ एंगर, नंबर 9। 2026 में कैसा रहेगा? तो 9 नंबर वालों के लिए जो 2026 है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि 9 नंबर जो है उसकी 8 से नहीं बनती और 1 से भी उतना बहुत अच्छा नहीं है रिलेशनशिप, तो 9 नंबर वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं सब कुछ लिए, तो 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर, इन लोगों के लिए 2026 बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। 2 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर ये थोड़ा सा सावधान हो जाए। 3 नंबर और 6 नंबर वालों के लिए नॉर्मल से जाएगा। तो ये बेसिक हम अगर नंबर्स की बात करें तो 2026 अलग तरीके से रहेगा। कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए नॉर्मल है, कुछ के लिए एवरेज है। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि 2026 चेंजेस लेके आएगा, क्योंकि 8 आ रहा है आपके साल में। जैसे 2025 हुई थी तो क्या हुआ था? युद्ध चालू हो गए थे, गाजा, इजराइल, रशिया, यूक्रेन चल रहा था, सब युद्ध क्या। 2025 पूरा युद्ध, वायलेंस, ये सब के साथ में गया है बहुत ज्यादा। 2026 जैसे आएगा ये सारे युद्ध रुकेंगे, चेंजेस, बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आपको प्रेजेंस फील होगा। जो लोग न्यूमरोलॉजी को बिलीव नहीं करते, बस मेरा उनसे एक ही अनुरोध है, आप देखिएगा 2026 जैसे ही आएगा, लोगों में हैप्पी न्यू ईयर 2026 कैलेंडर्स चेंज होंगे तो उस नंबर की वाइब्रेशन जनरेट होगी, तो देखिएगा आप जनवरी के एंड तक में बहुत सारे चेंजेस होने चालू हो जाएंगे। ओके सर, राजनीति को लेकर बहुत सारे बदलाव बताए गए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा। कुछ लोगों ने कहा कि 2027 में प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। हमें डराया जाता है, हमें लगता है कि वो देखना भी चाहिए और हम वो कंटेंट कंज्यूम भी कर लेते हैं। राजनीति को लेकर 2026 कैसा रहेगा? देखिए 2026 राजनीति को लेकर बहुत अच्छा रहेगा जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 17 है, 26 जोड़ने पे 8 आता है, 17 जोड़ने पे 8 आता है, मोदी जी को फुल टू सपोर्ट करता है 2026। तो राजनीति के हिसाब से स्टेबल रहेगा, इंडिया का पैसा बढ़ेगा, शेयर मार्केट में ग्रोथ आएगी और कुल मिला के 2026 हमारे लिए अच्छा रहेगा भारत देश के लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन प्रिपेयर्ड हुआ है? 26 जनवरी को। तो नंबर हमको सूट करता है 2026। तो 2026 हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम स्ट्रांग बनेंगे उसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीजें हैं वो भी और मजबूत होती होगी 100%। 2026 इंडिया के पर्सपेक्टिव से अच्छा रहेगा। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं, हमने 2026 के बारे में बेसिक बात करी। सर आजकल एक ट्रेंड हमने देख लिया है, न्यूमरोलॉजी पे लोगों का विश्वास बहुत हद तक बढ़ने लगा है। आप इस तरीके को एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट कितने अच्छे चेंजेस मानते हैं? ये बहुत अच्छा चेंजेस है। आप सोचिए इस बात को कि मुट्ठी भर अंग्रेज आए, इंडिया पे राज करके चले गए, मुट्ठी भर मुगल्स आए, इंडिया पे राज कर गए, और हम इतनी बड़ी जनता होने के बावजूद भी हार गए। कहीं तो कुछ कमी रही होगी इंडिया में, बिल्कुल, है ना। इन लोगों के पास में ऐसा गुप्त ज्ञान था अंग्रेजों के पास में, जो वो दुनिया से शेयर नहीं करते थे, और उन्होंने पूरी दुनिया वेज कर ली। आज ये न्यूमरोलॉजी और दूसरे तरह के ज्ञान जो है बाहर देशों के, वो आ रहे हैं हमारे पास में। जैसे हमने बहुत सारे ज्ञान अर्जित किए, एस्ट्रोलॉजी किया, होरा शास्त्र किया, बहुत सारे शास्त्रों का वास्तु शास्त्र है, वैसे इन लोगों ने भी बहुत सारे शास्त्रों और हिडन साइंस को डेवलप किया हुआ है। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है ये बाहर से आई है, और इसका ज्ञान हर बच्चे को, हर किसी को होना चाहिए इंडिया में। जितना ज्यादा होगा उतना हर बच्चा ग्रो करेगा, हर व्यक्ति ग्रो करेगा, और जितना हर व्यक्ति ग्रो करेगा उतना ही इंडिया ग्रो करेगा। इंडिया तभी ग्रो करेगा ना जब यहाँ का हर व्यक्ति ग्रो करेगा। कन्याकुमारी का आदमी का भी अर्निंग
अगर 50,000 से 1 लाख हो जाए, बिल्कुल, और कश्मीर का भी आदमी का 50,000 से 1 लाख हो जाए, मुंबई का भी हो जाए, सब जगह का हो जाए, तो कलेक्टिवली जब ग्रो करेगा तब तो इंडिया ग्रो करेगी ना। और तो तभी हम डेवलप्ड इकोनॉमी पे होना है। अब आप इस देश का मतलब दुर्भाग्य जान समझिए कि जिस वास्तुशास्त्र को डेवलप किया है इंडिया ने, इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं वास्तुशास्त्र में, और उसी कंट्री में लोग जब अपने घर का एक्सटेंशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि ये गैलरी बची हुई थी तो हमने इसको बढ़ा दिया, हमने गैरेज को रूम बना दिया, तब वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसको नहीं करते, है ना। और जैसे ही वो कुछ अपने घर में चेंजेस करते हैं तो उनके घर में परेशानी आने लगती है। बहुत सारे लोगों को आप देखना, घर अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उन्होंने क्या किया, एक गैरेज को आगे बढ़ा दिया, उनका गार्डन था उसके ऊपर शेड बना दिया, बाथरूम तोड़वा के वहां रूम बना दिया, कुछ चेंजेस कर दिए अपने घर में। जैसे ही उन्होंने चेंजेस किए, उनके घर का वास्तु हिल गया, और जैसे ही वास्तु हिला, उनके जीवन में अचानक से परेशानी आ गई, और उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनको वास्तुशास्त्र का या हमारे पुराने ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है। अगर उनका ज्ञान होता तो ये गलती करते ही नहीं और परेशानी होती नहीं। आपके जीवन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अच्छे और बुरे, वो चेंजेस होने के पहले आपके घर में चेंजेस होते हैं। बिल्कुल। जैसे आपकी नई जॉब लगने वाली है, लग गई मान लो अभी, तो आप एनालाइज करना कि पिछले 2 महीने में आपने घर में कुछ चेंजेस किए, पर्दा चेंज किया है, ठीक है, या आपने कहीं पर मिरर लगा दिया है, या आपने कहीं अलमारी को शिफ्ट किया है, कुछ मेजर चेंज आपने घर में किया हुआ है, और वो मेजर चेंज की वजह से आपकी नौकरी लगी हुई है। आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली अंदर में ये होता जा रहा है। ओके, तो जब बुराई आपके आई है जीवन में, मान लो कई लोग बोलते हैं ना हमारे घर में इनको कैंसर हो गया, इनको बीमारी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, आप उनसे पूछिए कि आपने घर में क्या चेंजेस किए पिछले 2 महीने में। वास्तु में 2-3 महीने में इफेक्ट आ जाते हैं। उनको बोलिए एक एक चीज पे ध्यान दीजिए, पर्दे से लेके, चादर से लेके, बिस्तर से लेके, क्या चेंज किया है, मिरर चेंज किया है, कोई नल बनाया है, कोई सीढ़ी बनाई है, आपको उत्तर मिल जाएगा अगर आपको वास्तुशास्त्र का ज्ञान है तो। सर, आपकी बातों से सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद एक डॉक्टर से ज्यादा एक वास्तु कंसल्टेंट के पास हम लोगों को ज्यादा रहना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि क्या कमी किस चक्कर में हो रही है। जी बिल्कुल, कई डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट हैं। वेरी नाइस। डॉक्टर भी तो इंसान ही है ना, वो परेशानी फेस करते रहते हैं अपने जीवन में, तो कई डॉक्टर्स भी मेरे पास क्लाइंट में आते हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अच्छी बात है न्यूमरोलॉजी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में, कुछ रील्स बनाने के चक्कर में वो कुछ भी प्रमोट करते जा रहे हैं कि शुक्र मजबूत करना है तो शराब पीनी है, आपको गर्लफ्रेंड को खाना खिलाना है। इस तरीके से चीजें करके क्या सही में कुछ अचीव होगा? सबसे पहले तो ये समझिए कि शुक्र है कौन। शुक्र हमारे 9 ग्रह हैं जी। 9 ग्रह में एक देवता है जी, मतलब देवता राक्षस वाले में नहीं है, लेकिन 9 ग्रह में हम घर में पूजा करते हैं तो 9 ग्रहों को बैठाते हैं, राहु केतु को भी बैठाते हैं, क्योंकि देवता की कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। देवता को कभी भी इस तरह की चीजों का भोग नहीं लगाया जाता। जब आप शराब पीते हो तो ये देवता गुस्सा होते हैं। जो आपका शुक्र बचा कुचा है वो भी इससे लॉस में जाता है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं शराब पीऊंगा शुक्रवार को तो मेरा शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसका शुक्र स्ट्रांग नहीं होगा, उसका शुक्र और बर्बाद हो जाएगा। तो सर मतलब बताया क्यों जाता है ये सब? ज्ञान के अभाव में, कंटेंट बनाने के चक्कर में लोग ऐसा बनाते जाते हैं। आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट, 99% जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मुझे सब लोग अपोज करेंगे इस बात के लिए, लेकिन मैं अडिग हूँ क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ। 99% न्यूमरोलॉजिस्ट लोशु ग्रिड के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं आपका ग्रिड बनाया, ये नंबर यहां पर आया, इसकी वजह से राज हो गए, ये नंबर आया इसकी वजह, और 99.9% मैं आपको बताता हूँ लोशु ग्रिड जो है वो मिथ है। दैट इज ए मिथ फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी। ओके, आप होम्योपैथिक की दवाई से कभी किसी का हार्ट अटैक ठीक कर सकते हो, जिसको हार्ट अटैक अभी आया और ले जाके कर सकते हो, बस समझ लीजिए लोशु ग्रिड से आप किसी के जीवन का रेमेडिएशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, हर किसी के जीवन में कुछ नंबर रिपीटेड होंगे। 9 ग्रिड है, उस ग्रिड में कहीं ना कहीं तो नंबर मिसिंग होंगे। ये न्यूमरोलॉजिस्ट अपना बिजनेस चमकाने के लिए उस मिसिंग नंबर को कल्प्रिट बना देते हैं कि आपके में ये मिसिंग है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। और जब नाम करेक्ट करते हैं तो फनी पार्ट बताता हूं, जो भी लोग लोशु ग्रिड में ग्रिड की बातें करते हैं, आप उनसे पूछेगा नेम करेक्शन कैसे किया, तो नेम करेक्शन करने के लिए जो अल्फाबेट्स की वैल्यू लेते हैं, आर की वैल्यू 2 लेते हैं। आर की वैल्यू लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी में तो कहीं पर आपके वैल्यूज ही नहीं दिए नंबर्स नेम के, अल्फाबेट्स के, वो दिया है चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में। तो जब नंबर की वैल्यू लेते हैं तो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लेते हैं, कंसेप्ट चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी की फॉलो नहीं करते, लोशु ग्रिड की बातें करते हैं और नाम बनाते समय चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को ले लेते हैं। जैसे पूरा मिक्स करने की वजह से उनको खुद नहीं मालूम होता कि वो क्या कर रहे हैं। तीर मारते हैं, कभी अच्छा अल्फाबेट फिट हो गया
तो कभी लोगों का बड़ा भला हो जाता है, 100 में से 50 लोगों का भला हो जाता है, 50 लोगों का नुकसान हो जाता है। नुकसान के बारे में वो सोचते नहीं, उनका फोन उठाना बंद कर देते, उनसे बात करना बंद कर देते। जो 50 लोग अच्छा गए हैं उनके बारे में थाली पीटने लगते हैं कि हमने चेंज किया, उसकी न्यूमरोलॉजी में नाम चेंज करने से ये हुआ। इरफान खान जो एक्टर है, इतना बढ़िया एक्टर था, ठीक है, उसके नाम में डबल आर कर दिया, IRFAN का नाम था, IRRFAN कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1.5 साल के अंदर में कैंसर डिटेक्ट हुआ, चला गया। डबल आर की वजह से। मैं फिर बोलता हूँ आपको सर, डबल आर को लेके ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज में आ चुके हैं। नहीं, देश के सबसे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट ने मेरे वीडियो पर नाम बनाया है कि डबल आर की वजह से कैंसर नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, इरफान खान को कैंसर हुआ, जिम कैरी उसको भी डबल आर था, कैंसर हुआ। ठीक है, किरण खेर जो बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उसका नाम चेंज किया हुआ है, KIRRON कर दिया, उनको कैंसर हुआ। वॉरेन बफेट WARREN डबल आर आया, कैंसर हुआ उनको, है ना। अभी बीच में मुंबई में एक आदमी ने एक होस्टेज बनाया था लोगों को, एग्जैक्टली अभी कुछ दिन केस था, उसका नाम कुछ आर्या है, अमित आर्या समथिंग लाइक दैट है, उसका नाम है अमित आर्या। मैं न्यूज कटिंग में देख रहा था, उसका नाम है, उसने रिसेंटली चेंज किया हुआ था, अमित ARRRYA। तो अच्छा खासा व्यक्ति जब इस तरह के नंबर्स को, नाम को यूज करता है, प्रकृति घूमने लगती है और आपको वही चीज को अट्रैक्ट करती है। अचानक उसका दिमाग घूमा, होस्टेज बनाया, पुलिस ने गोली मार के मार दिया उसको। सर, आयुष्मान खुराना में भी शायद डबल आर है। आयुष्मान खुराना में डबल आर है। अब ये नाम इतना बड़ा है, ये साइकिल में चल रही है। आपकी एज में अभी पर्टिकुलर एक अल्फाबेट का टाइम पीरियड चल रहा है। जिस दिन वो आर आ जाएगा, उसके जीवन में भी कैंसर लेके आएगा, या एकदम से हार्ट अटैक हो जाएगा, एकदम से मतलब सडन डेथ होगी, चाहे एक्सीडेंट से हो जाए। आयुष्मान खुराना के साथ में, आयुष्मान खुराना की वाइफ ने उसका खुराना सरनेम लगाया, ताहिरा ने, क्या हुआ, कैंसर हो गया उसको, उसके उसमें आ गया। और अगर आयुष्मान खुराना यूज करेगा डबल आर करके, तो उसको भी आएगा, कुछ ना कुछ सडन उसके में होगा। जिस दिन वो डबल आर का वाइब्रेशन उसकी एज पे फिट होगा। मैं जिस फॉर्म की न्यूमरोलॉजी करता हूं, वो फॉर्म की न्यूमरोलॉजी लोगों को मालूम ही नहीं है। बिल्कुल, लोग कैसी बातें करते हैं, ज्यादातर आप न्यूमरोलॉजिस्ट की बात को अच्छे से सुनना। वो क्या बोलते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है और आपका नाम ये है, ये नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। 95 से लेकर 2000 तक अमिताभ बच्चन बैंक करप्ट था। एग्जैक्टली। उसने नाम नहीं चेंज किया, वापस वो चमक गया। अगर 97 में अमिताभ बच्चन किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में जाता, तो बोलते हैं आपका नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, ये मैच नहीं कर रहा है, इसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, या फिर आप बैंक करप्ट हो गए हो, वो नाम चेंज कर देते हैं। बट वही नाम ने उसको डाउन भी दिया और वही नाम ने उसको अच्छा भी दिया। एक चीज अच्छी भी हो सकती है और बुरी, या तो अच्छी होगी या तो बुरी होगी। वही नाम उसको अच्छी दे रहा है और बुरी दे रहा है, इसका मतलब ग्लिच कहीं पर है ना। हर नाम में अल्फाबेट का टाइम पीरियड चलता है। ठीक है, अगर आपके नाम में खराब अल्फाबेट का टाइम पीरियड चल रहा है, तो आप खराब फेस करोगे, अच्छे का होगा तो अच्छा फेस करोगे। सर, ये स्पेसिफिकली डबल आर के बारे में आप बता रहे हैं, बाकी भी अल्फाबेट? हर अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपके नाम में इफेक्ट देता है। जब अच्छे अल्फाबेट का टाइम पीरियड आता है, अच्छे अल्फाबेट के कॉम्बिनेशंस आते हैं, आपको ग्रोथ मिलता है, है ना। जिनके नाम में बहुत सॉफ्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं और बहुत अच्छे अल्फाबेट रहते हैं, उनके जीवन में उनको अप्स एंड डाउन्स कम आते हैं। जिनके नाम में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होती है और कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो या तो डाउन आता है और या तो उनको प्रॉब्लम आती है उस समय पे, और एकदम से वो ऊपर उठते हैं, फिर डाउन जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर वैसा होता है। तो आप देखोगे ऐसे ट्रेड्स लोगों के जीवन में। तो चाहे आपने डबल आर की बात करी, तो हम लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जी, उसमें डबल आर नहीं आना चाहिए कहीं पर भी। बिजनेस को भी एज ए बेबी कंसीडर करो। जैसे बेबी का नाम आपने दिया है, वैसे ही आपको अपने बिजनेस का नाम देना है। एक बिजनेस क्या है, बिजनेस मेरा बच्चा ही तो है। एग्जैक्टली। आदमी अपना पैसा लगाता है, टाइम लगाता है, उम्मीदें लगाता है। बच्चे से भी तो यही करता है ना, उसको टाइम देता है, सोचता है बड़े होकर बहुत बड़ा बनेगा, मेरा ख्याल रखेगा। तो बिजनेस भी आपका बेबी है, आपका होप है। और जब बिजनेस डूबता है ना, वो आदमी के दिल पे क्या डूबती है। तो इससे अच्छा जो बात मैंने बताया, मैं हमेशा ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, आदमी कुछ सीखे। तो जैसे नाम में डबल आर मत लगाओ, ठीक है, एच वाले साउंड मत लगाओ। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो कुछ आप बिजनेस का नाम नहीं चेंज कर सकते, द लगा दो, ठीक है ना। जैसे आपका कोई चंदन स्टोर है, नाम है चंदन स्टोर, द चंदन स्टोर, वो चेंज हो जाएगी वाइब्रेशन उसकी। ओके, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो बिजनेस सक्सेस हो जाए। ठीक है सर,
एक सवाल ये आता है कि आज हम जी रहे हैं 2025 में, 2025 एंड होने वाला है, 26 आने वाला है। इंटरनेट का ज़माना है, लोग आईओटी की बात करते हैं, डिजिटल दुनिया की बात करते हैं। कहाँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पे बात होनी चाहिए? आपको लगता है रिलेवेंट, इररिलेवेंट है ये सब चीज़ें? बिल्कुल ये रिलेवेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको जब हमने जब आज़ादी पाई, तो हमको जो एजुकेशन दिया वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई। उन्होंने जैसा डिज़ाइन किया वो हमने पढ़ा, ठीक है ना? इस देश में 90% लोग ये बात करेंगे कि मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ, और 90% क्या 95% लोग मिडिल क्लास ही हैं। ये देश में अमीर कौन है मालूम आपको? ये जितने लोग अंबानी के परिवार में गए थे, आपने देखा होगा क्लिपिंग्स, वो लोग इस देश को चला रहे हैं। मान लो उनकी शादी में 2000 लोग गए थे, वो 2000 लोग इन 150 करोड़ को लोगों को चला रहे हैं। वो 2000 लोग समय पे पूजा करते हैं, समय पे एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं, समय पे न्यूमरोलॉजिस्ट की बात करते हैं, समय पे अंगूठियां, अपने हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, पूजा करते हैं, इधर उधर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये जो 99% है जिन पे वो रूल कर रहे हैं, ये बात करते हैं कि हम तो मेहनत पे बिलीव करते हैं। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको अगर वो देश पे पहुंचना है तो आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। तो आप एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल क्लास होनी चाहिए आपकी अलग से। एस्ट्रोलॉजी हो गई या न्यूमरोलॉजी हो गई या वास्तुशास्त्र हो गया, ये आपको पढ़ना चाहिए। ज्ञान कभी भी खराब नहीं होता है ना? केरल का वो जो फाइट है ना, कलारीपायतु, कलरीपायतु। अब आप बताइए, कलरीपायतु अगर पूरे इंडिया में क्यों नहीं टीच किया गया? कलरीपायतु अगर सबको सिखाया जाता, एक क्लास होती, तो हर व्यक्ति फिट होता। मेरा वेट इतना नहीं बड़ा होता, और एक स्किल भी आती। फिजिकल वेट होता, मेंटल स्ट्रेंथ होती, है ना, एक डिसिप्लिन आता जीवन में। लेकिन अब जाके मुझे 42 साल की एज में पता चल रहा है कलरीपायतु कुछ होता है। ये तो एक डेफिनेट अपने देश का ही है ना। और एक विडंबना मैं आपको बताता हूँ जी। हम अपने देश में, हिंदुस्तान में दूसरे लैंग्वेज की इज्जत करते हैं, इंग्लिश, जो हमारे देश का है ही नहीं। लेकिन हम अपने देश की जो खुद की धरोहर है, जैसे तमिल हो गया, मराठीज हो गई या बंगाली हो गई, इसकी रेस्पेक्ट नहीं करते। हम जाते हैं, बोलते हैं हम हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में बात करते करते अगर हम बात नहीं कर पाए तो हम इंग्लिश में चालू हो जाते हैं। हम क्यों नहीं सीखते मराठी? आज जो विवाद हो रहा है, क्यों नहीं सीखते? हमको सीखना चाहिए ना मराठी। अभी नहीं सीख पा रहे तो बाद में सीखो। कितना टाइम लगेगा? 6 महीना, साल भर, है ना? हम क्यों नहीं रेस्पेक्ट करते तमिल की? तमिल के पास में बहुत नॉलेज है। आपको पता है तमिल में एक एस्ट्रोलॉजी होती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपके 7 पुस्तों में क्या होने वाला है वो भी लिखा हुआ है, आपके पास तक बता देगा, वो एक एक टाइम बता देगा। अब आपको तमिल ही नहीं आता तो कहां से जानेंगे उसके बारे में, कब सीख पाएंगे? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक सर, मुझे इतना लगता है कि वी आर नॉट सेइंग कि इंग्लिश मत पढ़ो, इंग्लिश सीखो, लेकिन आपको देश के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, डाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। आपको अगर यही नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट का ये वाला स्टेट यहाँ पे है, अगर आपको यही नहीं पता तमिल में तेलुगु बोली जाती है या कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है, तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ शेम। एंड स्कूल में करिकुलम में हमें ये चीजें पढ़ानी चाहिए। सर, मेरा सवाल अगला यही था कि स्कूल करिकुलम में आप मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी भी ऐड ऑन हो जाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। छोटा पार्ट पढ़ाइए, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाइए, न्यूमरोलॉजी पढ़ाइए, है ना, आप वास्तुशास्त्र पढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबको होना चाहिए। दीज आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी लोग सोचते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स वेरी इजी और इंटरेस्टिंग है। 5 तत्व होते हैं आपके घर में, 5 तत्व आप जान लीजिए 5 तत्व क्या होते हैं, उन तत्वों के गुण जान लीजिए, उसके हिसाब से घर को अरेंज कीजिए। बस हो गया, वास्तुशास्त्र आ गया आपको। नंबर्स 9 नंबर हैं, 30 डेट्स हैं, उन डेट्स को कौन से नंबर सूट करते हैं, क्या करते हैं, उससे सीख गया आप न्यूमरोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन आप सीखना चाहेंगे तो सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीख सकता है और उससे बहुत सारी चीजें कर सकता है। ठीक है सर, अगला सवाल मेरा बहुत पर्सनल है। किसी इंसान ने 4-5 साल किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करी, आके कोई एस्ट्रोलॉजर आके उसको कह जाता है कि तेरा तो एग्जाम ही नहीं निकलेगा, तो मुझे आप एक बात बताइए कि उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट जाएगा? सेकेंडली, क्या सबको ही फिर कुंडली दिखा के बात करनी चाहिए कि भाई हम अपना कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ कुंडली दिखाओ, बात करो, तभी कुछ आगे लाइफ में बढ़ो? देखिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रेडिक्शन, एक होता है रेमेडिएशन। ठीक है। रेमेडिएशन आदमी तब पूछेगा जब उसको प्रेडिक्शन में ये पता चलेगा कि वो चीज होने वाली नहीं है। एग्जाम में नहीं हुआ, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया, वो तुरंत पूछेगा कि मेरे को रेमेडिएशन क्या करनी है, और फिर वो बोलेगा रेमेडिएशन में पूजा करानी है, इसके 50,000 लगेंगे, 1 लाख लगेंगे। जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हो
या किसी चीज को, ये जो माइंड की पावर है ना, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली है ना। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को ये एग्जाम क्लियर करना है, आपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया, तो आप उसको क्लियर कर ही लोगे। लेकिन आपको क्या करना है उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और ये जो दूसरे साइंसेस है उसको यूज करना है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, वो यूज करना है आपको। अब पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कैसे करना है? आपने दुर्गा सप्तशती पढ़े हैं? दुर्गा सप्तशती में क्या बोलता है? हे देवी तुम यहाँ पर आओ, मुझे रूप दो, यश दो, जय दो, ठीक है ना, मेरे को सब चीजें दो। तो क्या कर रहा है वो? मैनिफेस्टेशन ही है ना। अगर मैं किसी को बोलूं दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए, बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है पूजा पाठ करने के लिए, बट यू आर मैनिफेस्टिंग दैट थिंग। आप जब हवन कर रहे हो तब क्या कर रहे हो? संकल्प ले रहे हो ना आप 5 तत्वों को लेके कि मैं इस चीज के लिए संकल्प ले रहा हूँ। तो जब आप ये चीजें को सही तरीके से डालते हो तो आप वो चीज को अट्रैक्ट करते हो। हर व्यक्ति को घर में छोटा सा हवन करना चाहिए। ओके। और हवन करना बहुत आसान है। मैं आपको 5 स्टेप में बता देता हूँ हवन करना। हर व्यक्ति को हवन करना चाहिए। जिस घर में हवन होता है उस घर में पैसे की कमी नहीं होती। है ना। बहुत छोटा सा हवन कर सकते हो आप। गोबर के आजकल छोटे छोटे उपले आते हैं, ठीक है। आप ब्लिंकिट से मंगा सकते हो, ज़ेप्टो से मंगा सकते हो, आसपास से मंगा सकते हो। आपको क्या करना है? जो भी आप देवता कर रहे हो, जो भी भगवान का कर रहे हो, आपको आह्वान करना है। आह्वान कैसे करना है? आप किसी को खाने में बुलाओगे तो क्या करोगे? फोन करोगे। तो वैसे ही आप, ये फोन नहीं है, ये दूसरा तरीका है। फोन करने का तरीका कैसा है? आपको जल लेना है हाथ में, चावल लेना है, अक्षत लेना है, एक सिक्का लेना है, और बस खाली उस देवता को आह्वान करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस जगह पे, जो एड्रेस है अपना वो बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, हे देवी या हे देवता आपका आह्वान करता हूँ, मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ। ठीक है। हिंदी में बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं, भगवान को सारे लैंग्वेज आती है, देव फीलिंग्स के साथ चलते हैं वो। ये करके आप उसको छोड़ देना है। ठीक है। उनके सामने एक दीपक जलाना है, उनको स्नान कराना। उसके बाद क्या करना है? कोई आपके घर में आएगा, मेहमान रहने के लिए आएगा, तो क्या करोगे? सबसे पहले उनको बोलोगे ना, आइए फ्रेश हो जाइए। फ्रेश मतलब नहाना धोना करना है। तो सबसे पहले स्नानम समर्पयामि, स्नान करिए। स्नान करने के बाद क्या करोगे? कपड़े दोगे उनको, तो वस्त्र समर्पयामि, तो रोली दे दिया, चंदन कर दिया, धूप दीप समर्पयामि। फिर उसके बाद क्या दोगे? खाना दोगे, तो क्या देना है? पेड़ वेड़े का प्रसाद दे, तो मिष्ठानम समर्पयामि। ये सब आपने कर दिया। ये करने के बाद में क्या करना है? आपको आहुति देना है हवन की। आहुति क्या करना है? वो जो है उसको जला लेना है। अग्निदेव को, जो भी आया है सबको प्रणाम करना है, अग्निदेव को प्रणाम करना है। ठीक है। और उसके बाद में जो भी देवता है उनके नाम का कोई मंत्र मिल जाएगा आपको आसानी से, उसमें बस स्वाहा स्वाहा करके डालना है। आपको उसमें घी भी डालोगे ना, भगवान इतने भोले हैं कि उनको घी भी डाल दोगे ना, खुश हो जाते हैं। और ये आप करोगे ना, पैसे की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है सर, अगला सवाल मेरा ये है कि हमने इनिशियली एक्सपेक्ट किया था कि एक रिलीजन के लोग एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को ज्यादा मानते हैं, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो इस्लाम की अगर मैं बात करूं, क्रिश्चियनिटी की बात करूं, तो न्यूमरोलॉजी ट्रेंड में है। हर इंसान को जानना है 2 नंबर वाला कैसा होता है, 6 नंबर वाला कैसा होता है। आप ये अच्छे चेंजेस देख रहे हैं? ये बहुत अच्छे चेंजेस हैं। सारे धर्म एक ही बात बोलते हैं। मैं आपको एक बार, अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो 10 कमांडेंट्स है। इस्लाम में भी 5-10 रूल्स हैं जो रोजे के समय फॉलो करने चाहिए, लेकिन वो हमेशा ही फॉलो करना चाहिए। 5 का सार बता देता हूँ आपको। हिंदुइज्म में भी 5 पाप बताए हुए। तीनों धर्म में या सभी धर्मों में एक पाप एकदम कॉमन है ना, कि आपको किसी पराई स्त्री पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है। सब में दिया है ये चीज को। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? आपको शराब का सेवन नहीं करना है। क्रिश्चियनिटी में भी शराब नहीं है। वो वाइन पिया है उन्होंने प्रसाद के रूप में, वाइन, लेकिन ये अलाउ नहीं है। ठीक है ना। चोरी नहीं करना है आपको, है ना। ये 3-4 पाप जो दिए हुए सब में कॉमन है। सब में एक चीज बताया कि एक ईश्वर है, एक भगवान है। हिंदुइज्म में भी ये चीज बताया हुआ है, सब में कॉमन है। अगर इस साइंसेस को यूज करते हैं सभी धर्म वाले तो उनके लिए बहुत अच्छा है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा है, लोग ग्रो करेंगे। ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये चीज अच्छे चेंजेस हैं कि बाकी रिलीजन के लोग भी न्यूमरोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर, अब बहुत सारे लोगों ने सवाल मेरे को स्पेसिफिकली इस चीज के लेके किया कि जो अमीर लोग होते हैं, क्या है ऐसा उनमें? अंबानी जब पैदा हुए तो बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, उस डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हुए होंगे, लेकिन अंबानी कैसे बन गए? हम अंबानी क्यों नहीं बने? जी, अमीर लोगों की कुछ ट्रेड्स होते हैं जी। वो ट्रेड्स आप भी फॉलो करना चालू कर दीजिए, आप भी अमीर बन जाओगे। ठीक है। आप एक चीज गौर करना, जितने भी अमीर लोग हैं ना वो जल के आसपास रहते हैं। ओके ना। मैं सिर्फ इंडिया के अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर फॉरेन की बात कर रहा हूँ। हम अंबानी से करते हैं। अंबानी की जो एंटीला है उसके पास में ही समुद्र है। ठीक है। अदानी के जो घर है उसके पास में ही नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है। फिर आप बिल गेट्स का घर ढूंढ लीजिए,
एलॉन मस्क का घर ढूंढ लीजिए, जितने भी रिच लोग हैं आज के जमाने में गूगल में मैप में आपको उनका एड्रेस भी मिल जाएगा। आप देखना किसी के घर के पास में थेम्स की नदी है, कोई नदी है, जल उनके पास में हमेशा रहता है। शाहरुख खान के घर के सामने जल है, अमिताभ बच्चन के घर के पास में जल है, सलमान खान के घर के सामने जल है, तो जल उनके पास में जरूर रहेगा। और वो जल आपका ईस्ट या नॉर्थ पार्ट में होना चाहिए, आपके घर से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में जल होना चाहिए। अगर ऐसा घर है तो आप भी अमीर बन जाओगे। आप ऐसी जमीन ले लीजिए जिसके घर के सामने में या तो कुआं हो या फिर उसके सामने में एक तालाब हो या नदी हो और वो ईस्ट डायरेक्शन में हो आपके घर से, आप अगले 2-3 साल में अमीर बन जाओगे। पैसा कहां से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक अमीर की ये ट्रेट है। दूसरा, अमीर लोगों की जो नाम होते हैं एज पर द न्यूमरोलॉजी वो अलग होते हैं, उनमें मनी अट्रैक्ट करने की एक अलग वाइब्रेशन होती है। मुकेश अंबानी है ना, कैश में कैश, मेरे पास कैश आ रहा है, ओके। मुकेश अंबानी, बा को पैसा जोड़ा जाता है, मुकेश अंबानी पैसा का अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एलॉन मस्क, मस्क क्या होता है? मस्क ऐसी चीज होती है जो इतनी महंगी होती है कि गोल्ड से भी महंगा होता है। और वो एलॉन मतलब अकेला मस्क है दुनिया में। तो कितना अकेला मस्क कितना होगा? पैसे वाला होगा ना। वॉरेन बफेट, बफेट क्या होता है? अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड अबंडेंस। तो वॉरेन बफेट अमीर है। आप जितने भी देखोगे ना अमीर लोगों के, उनके नाम में कुछ ना कुछ ऐसी वाइब्रेशंस होगी जो पैसे को अट्रैक्ट करती है। उनका नाम ऐसा कॉमन नाम नहीं होगा, हिमांशु, सुमन, आयुष। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका नाम ऐसा पावरफुल होना चाहिए। आपका नाम नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपने बच्चे को नाम दे दीजिए, नाम तो फ्री है, आप कुछ भी रख सकते हो अपने बच्चे का नाम। आप उसका नाम रखो पावरफुल, फिर देखो आपका बच्चा भी अमीर बनेगा। चलो सर, ये आपने बहुत अच्छा बता दिया है, तो ये अगला सवाल भी यही रखते हैं। ऐसे मुझे 4-5 नाम बता दीजिए जो आने वाले टाइम में अरबपति आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी को अपने बच्चे का नाम रखना है तो वो नाम रख सकता है। ऐसे नाम तो बहुत सारे नाम है ना। किसी के नाम में अगर रिच आएगा तो वो अमीर बनेगा, जैसे रिचर्ड नाम है तो अमीर बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। रिची का नाम हो गया तो वो उस लड़की के पास में पैसा आएगा ही आएगा। रिचा नाम आता है, रिचा नाम आ गया तो रिचा के पास में पैसा हमेशा रहेगा। ठीक है, रिच है ना, साउंड ही रिच आ रहा है, उसके पास पैसा हमेशा रहेगा, है ना। जैसे बा साउंड में नाम में आ जाए, मैंने पहले भी बताया है, तो वो पैसा लेके आता है। बबीता, तो बा मतलब पैसा आएगा उसके पास। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, बहुत सारे साउंड्स हैं जो नाम में रहेगा तो आपके पास रिचनेस लाएगा, पैसा लेके आएगा। ठीक है, ठीक है सर। जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की डेट्स की, अगर हम बात करें तो कुछ नंबर्स लकी बताए जाते हैं, कुछ नंबर अनलकी बताए जाते हैं। आपकी बहुत सारी वीडियो में हमने देखा कि 13 नंबर अनलकी है। जी, 13 नंबर अनलकी है। और मैं ये बताने का उद्देश्य ये नहीं रहता कि मेरे को 13 नंबर वालों को डराना है। देखिए, जिस डेट में आपने बर्थ लिया है वो एक पार्ट है आपका। एग्जैक्टली। उसके अलावा बहुत सारे नंबर्स को आप यूज कर सकते हो। जी। मैं 13 में बॉर्न हुआ, अनलकी मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं 13 में बॉर्न हुआ और ये अनलकी डेट है, लेकिन मैं रोज हाथ में 13 की जगह पे मैं 15 नंबर लिखता हूँ, तो ये नंबर मेरे ज्यादा क्लोज हो गया ना। हर वक्त मेरे को दिख रहा है वो 15 नंबर है। अपने मोबाइल में बैकग्राउंड में मैंने 15 नंबर लिया, मैं अपने काम 15 तारीख को करता हूँ, 15 तारीख का लॉकेट पहन लिया, तो 15 नंबर आपको रिफ्लेक्ट करता है। मैंने अपने नाम के नंबर न्यूमरोलॉजी के द्वारा ट्यून कर ली कोई अच्छे नंबर पे, तो वो नाम के द्वारा भी मुझे पुकारा जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं ये डराने के लिए नहीं कर रहा। देखिए क्या होता है आज की डेट में, क्या होता है आप सिजेरियन बेबी कर सकते हो। तो अगर आपको चॉइस मिल रही तो आप 13 को मत कीजिए। आपको घर मिल रहा है कोई 13 तारीख को मिल रहा है, मत कीजिए। आपको कहीं पर टूर पे जाना है 4, 13, 22 कभी मत प्लान कीजिएगा। अगर आपको टूर पर जाना है हाँ, तो? अगर आपको टूर पे जाना है कभी भी 4, 13, 22 इसमें कभी भी मत कीजिएगा। अगर आप आपकी लाइफ में पुराने पास में जाओगे, आप 4, 13 और 22 को अगर आपने टूर प्लान किया हुआ है, उस दिन आपने निकले हैं घर से, तो उस टूर में आपके साथ में प्रॉब्लम्स आई है। जैसा आपने सोचा था, होटल में दिक्कत हो सकती है, जर्नी में दिक्कत हुई कहीं पर कुछ फ्रॉड हो गया, मतलब वो मजेदार टूर नहीं रहा आपका, क्योंकि आपने 4, 13 या 22 को स्टार्ट किया हुआ है ना। 4 नंबर पैसा भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसका नाम जो है वो ट्यून्ड होना चाहिए न्यूमरोलॉजी से। अब ईश्वर ने ट्यून कर दिया तो अच्छी बात है कि आपको जो नाम मिला है बाई लक आपको मिल गया, वैसा नहीं तो न्यूमरोलॉजी के जरूर ट्यून होना चाहिए। कोई भी नंबर में, सब में नंबर में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन जो अनलकी नंबर है उसमें सक्सेस के चांसेस कम है, लकी नंबर में सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। ठीक है सर, अब बात करते हैं अगला नंबर 12। ऐसा सुना है कि बहुत अनलकी नंबर होता है जी, क्यों? देखिए 12 नंबर मैंने जो बोला ना, वो अनलकी बोला क्योंकि विक्टिम ऑफ सैक्रिफाइस होता है, तो लोगों ने जोड़ दिया कि 12 नंबर मतलब अनसक्सेसफुल है। अनसक्सेसफुल नहीं बोला मैंने,
विक्टिम ऑफ सेक्रीफाइस है। 12 नंबर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, एग्जैक्टली, है ना, लेकिन विक्टिम ऑफ सेक्रीफाइस बनेंगे, उनको लोग धोखा देंगे। न्यूमरोलॉजी में वो डेफिनेशन लिखी हुई है कि 12 नंबर वालों को लोग धोखा देंगे, उनका फायदा उठा लेंगे। तो लोगों ने उसको अनलकी जोड़ लिया, अनसक्सेस और अनसक्सेस से जोड़ लिया, ऐसा नहीं है। 12 नंबर वाले सक्सेसफुल भी हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको लोग धोखा देंगे। ये धोखा उनकी किस्मत में लिखा है, ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये न्यूमरोलॉजी की बुक्स में डेफिनेशंस दी हुई है। ठीक है। 26 नंबर के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जी, तो जिसमें 26 नंबर का मैंने लिखा, तो जितने 26 वाले वो ऑफेंड हो गए। मैंने बताया था कि 26 नंबर एक अनलकी डेट है, तो 26 वाले लोगों ने कमेंट लिखे थे कि 26 अनलकी नहीं, जितने ऑफेंड हो जाते हैं। एक्चुअली ऑफेंड मैं भी समझता हूँ उनकी फीलिंग्स को, लेकिन ये डेफिनेशन मैं नहीं बनाता। ये आप किसी भी चाइल्ड एंड न्यूमरोलॉजी की किसी भी बुक, कीरो करके एक है जिन्होंने बहुत अच्छी बुकें लिखी हुई है, आप उनकी बुक ले लीजिए, किसी भी चाइल्ड एंड न्यूमरोलॉजी की बुक लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी वो डेफिनेशन। ये 5000 साल पहले ये डेफिनेशन लिखी गई है ना। और ऐसा नहीं कि 26 का डेट ऑफ बर्थ है आपका, अनलकी डेट है तो आपकी जीवन खराब ही रहेगा। आप अपना नाम न्यूमरोलॉजिकली ट्यून रखोगे, अच्छे नंबर्स को यूज करोगे, तो आप सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, बहुत से लोग 26 से सक्सेसफुल है। बिल्कुल। बट सर कई बार क्या होता है ना कि कुछ नंबर्स हम लोग, मतलब होना चाहिए विश्वास न्यूमरोलॉजी में, लेकिन कई बार हम उससे ऐसे एनालाइज करके अपना आपको उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। लाइक लेट्स सपोज अगर मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूँ और कोई कहेगा कि परेशान हो जाता है, तो ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि मेरे को तो परेशान ही रहना है। वो प्रॉब्लम यही है, देखिए परेशानियां लोगों को बहुत है, और जो डॉक्टर्स घूम रहे हैं वो झोला छाप है। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम ये है, आपकी परेशानी जेन्युइन है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट घूम रहे हैं झोला छाप। पहले झोला छाप डॉक्टर बोला जाता था ना, जिनको नॉलेज नहीं होता था, अब झोला छाप न्यूमरोलॉजिस्ट होने लगे हैं। लोशू ग्रिड पे बात करेंगे, मिसिंग नंबर पे बात करेंगे, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। जो कोर चाइल्ड एंड न्यूमरोलॉजी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपको हमेशा एक ही बात बोलते रहेंगे। ये लोग के ट्रेंड्स बताता हूँ, ये भी बात करेंगे कि 2 नंबर वाले हैं, मून के कैरेक्टर्स बहुत है, आप इमोशनल, बस यही बात बोलते रहेंगे। आपको गुस्सा, कोई लड़की देखेंगे तो बोलेंगे आपको गुस्सा बहुत आता है, बट आप दिल के बहुत साफ हो, ये बातें बोलते रहेंगे, यही ट्रेड्स में घूमते रहेंगे। बट इनके पास में रेमेडिएशन नहीं है, और आपके पास रेमेडिएशन नहीं है तो आपको न्यूमरोलॉजी, आपकी न्यूमरोलॉजी कोई काम की नहीं है। तो आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, तो मैं अपने जितने वीडियोस बनाता हूँ वो रेमेडिएशन के बेस पे बनाता हूँ। सर आजकल पॉडकास्ट में बहुत सारे गेस्ट एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, बहुत मेकअप वेकअप करके आ रही हैं, लेडीज की भी बात कर रहा हूँ मैं, जेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, तो वो बेफिजूल का प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो इम्पॉसिबल टू डू हैं। तो जिस तरीके से हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है, वीडियो अच्छी रीच चली जाती है, हमें भी लगता है कि ये सच है, लेकिन ये मार्केट सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट की पूरी मार्केट खराब होने वाली है? देखिए, ये बन गया है बिजनेस। एग्जैक्टली। तो आपने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, जब कोई गुरु आते थे, एस्ट्रोलॉजर या गुरु आते थे, तो राजा कैसे देते थे? प्रणाम गुरुवर, उनको सम्मान देते थे। तो पहले एस्ट्रोलॉजर का इतना सम्मान हुआ करता था कि लोग उनको भगवान के तुल्य पूछते थे। बिल्कुल। और आज न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि गली गली में घूमने लगे हैं और कुछ भी सलाह देने लगे हैं। ये बहुत गलत है, और हर किसी को अपने कर्म का फल मिलेगा। तो जो गलत सलाह दे रहे हैं, जैसे कोई बोल रहा है कि शुक्रवार के दिन शराब पीजिए, शुक्रवार के दिन अपनी गर्लफ्रेंड से दीजिए। देखिए, गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट हिंदुइज्म में है नहीं। एग्जैक्टली। मुस्लिम में भी नहीं है, बिल्कुल, किसी में भी गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट नहीं है। अगर क्रिश्चियनिटी में भी गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट होता तो शादी क्यों होती फिर? है ना? सही बात। रिंग पहनाते हैं एक दूसरे को, कसम खाते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये किसी भी धर्म में गर्लफ्रेंड का कल्चर नहीं है। गर्लफ्रेंड मतलब क्या हुआ? आपका कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ में। हिंदुइज्म में आप 5 अग्नि, जल, सबको साक्षी मान के ये प्रण लेते हो, ठीक है ना? मुस्लिम में भी ऐसे ये कबूल करते हो आपके सबके सामने पे। तो ये गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट है नहीं। और गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट भी अगर आप फॉलो कर रहे हो, उनके साथ संबंध बना रहे हो, तो ये आप धर्म विरुद्ध काम कर रहे हो। बिल्कुल, बात कड़वी है, और ये कलयुग है, आपको गलत काम करने में मजा आता है। एग्जैक्टली। इस कलयुग में आप बड़े चाव से बताते हैं। आप लड़कों की बातें सुनना, आजकल बच्चों की जो बातें हैं, जो टीनेजर जेनजीज है, वो बताते हैं कि मेरी वो गर्लफ्रेंड, मेरी वो गर्लफ्रेंड। 4 गर्लफ्रेंड मतलब प्राइड है। शराब पीता हूं मतलब प्राइड है। माल फूक लिया मतलब आजकल जो ड्रग्स है इन सब, ये प्राइड वाली बात है। मतलब ये इनका स्टेटस बताता है। रोस्टिंग मतलब आपको आसान शब्दों में किसी को जलील करना, बेइज्जत करना, इसको ये प्राइड में बोलते हैं। मैं आपको एकदम क्वेश्चन सिंपल बोलता हूँ, यूट्यूब में क्या चल रहा है? 5 चैनल आप देख लीजिए। बीबीके वाइन्स क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं, गाली गलोच। आपका कैरी मिनाती जो चल रहे हैं, गाली गलोच। आप 5 कंटेंट देख लीजिए, सब में गाली गलोच ही चल रहा है। आप वहां से हटिए, आप आइए टीवी में, क्या चल रहा है? बिग बॉस, गाली गलोच, नेगेटिविटी, फुल हल्ला, नेगेटिविटी, न्यूज, नेगेटिविटी।
फिर उसके बाद आप व्हाट्सएप पे आइए, नेगेटिविटी। तो हर जगह नेगेटिविटी घिरी हुई है, आपके पास पॉजिटिविटी लाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। बट सर एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए था कि वहां पे पॉजिटिविटी आए, लेकिन वहां भी नेगेटिविटी आने लगी। हर जगह नेगेटिविटी आने लगी है, और आपको संभालना है, आपको अपने बच्चे को संभालना है, अपने खुद को संभालना है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी। पॉजिटिविटी आपकी जितनी धर्म की किताबें हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे कोई भी हो, उसमें सब में पॉजिटिविटी भरी हुई है, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसमें आपको डालना पड़ेगा, अपने आपको झोंकना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिविटी ठीक है। सर आपने बच्चों की बात करी तो पेरेंटिंग पे भी बात कर ही लेते हैं। आजकल बच्चे फ़ोन ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं बजाय कि पढ़ाई के। बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल था कि किस तरीके से अपने बच्चों को समझाया जाए, और एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप इसको किस तरीके से इसका सोल्यूशन देते हैं? देखिए, फ़ोन क्या, गैजेट्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, है ना। आजकल मेरे एक फ्रेंड आए थे, वो पहने हुए थे स्मार्ट वॉच। तो मैंने बोला ये कैसी वॉच है, तो उन्होंने बताया ये स्मार्ट वॉच है, इसमें मेरा पल्स रेट बताता है, मेरी स्लीप बताता है, मेरा सब कुछ बताता है, हार्ट रेट बताता है। पहली बात मेरा ये पूछना है कि आपको जानना क्यों है? क्या करोगे आप पल्स रेट जान के? दिन में कितने बार आपका पल्स रेट बढ़ता होगा, कम होता होगा? अपने आप ही बॉडी आपको एडजस्ट कर लेती है। आप ये अननेसेसरी का स्लीप, सोते वक्त आप इसको पहने हुए हो, क्या करोगे आप जान के कि आप कितने घंटे सोओगे? अब आपको जानना क्या है? आप जब थके आप सो जाओ, अपना एक पैटर्न बनाओ कि 10 बजे सो, सुबह 6 बजे उठ जाओ। आपको क्या करना है ये गैजेट्स को? ये जबरदस्ती आपके जीवन में झोंका गया है गैजेट। और डिसिप्लिन के नाम पे आप अपने आप की मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो। एग्जैक्टली। अगर मेंटल हेल्थ नहीं खराब कर रहे होते तो जितने फिट लोग हैं ये हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं? आप वैक्सीन पे आप ब्लेम कर रहे हो, लेकिन जितने लोग मर रहे हैं आप उनकी लाइफस्टाइल पे जाइए ना, वो क्या खा रहे हैं, इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, वो मर रहे हैं। तो वैक्सीन की गलती नहीं है, लोगों की लाइफस्टाइल पे। अब डिजिटल में मैं एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ता हूँ आपको। वो जब आप डिजिटल वॉच लेते हो ना, तो ये जैसी वॉच, ये तो सिंपल मेटल की वॉच है, यहाँ से ना एक रेज निकलती रहती है, आप देखना। एग्जैक्टली। डिजिटल वॉच में एक रेज निकलती रहती है, स्मार्ट वॉच में वो ग्रीन कलर की होती है, कभी रेड कलर की होती है। अब जो आपके रत्न है ना, वो कैसे काम करते हैं मालूम? रत्न ये रहता है आपका यहाँ पर, जैसे रत्न रहता है, 24 घंटे लाइट उसमें पड़ती है, तो जैसे येलो कलर है तो येलो कलर आपकी इस उंगली में पड़ता रहता है। एग्जैक्टली। तो अगर आपके घर में एक बाल्टी है, उसमें एक एक बूंद पानी गिरता रहेगा तो आपको लगेगा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 2 दिन में क्या होगा, बाल्टी भर जाएगी, ओवरफ्लो होने लगेगी। एग्जैक्टली। तो ये जो येलो कलर है ना, कंटिन्यूसली आता रहता है, तो वो आपको इफेक्ट देता है, समझ गए? अब ये येलो कलर आपका फेवरेबल प्लैनेट का है तो आपको अच्छा असर दे देगा, अगर नहीं है फेवरेबल तो आपको बैड इफेक्ट देगा। अब आप सोचिए, जो हरा कलर है ये बुध को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर है ये पूरा शनि को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो ग्रीन कलर है आपको कंटिन्यूस लगे जा रहा है 24 घंटे या फिर 10 घंटे 12 घंटे। बुध अगर आपको फेवर करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं फेवर करता तो आपको परेशान कर देगा। रेड कलर है, मंगल है, मंगल अगर आपको फेवर, तो मंगल क्रूएल ग्रह है, तो आपके एकदम से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है सर, आपने घड़ी की भी जब बात उठाई है तो आपका जो डायल है इट्स इन ग्रीन कलर, तो कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट कलर का डायल रखो, कुछ कहते हैं ब्लैक मत रखो। एक्चुअल में घड़ी का बताएंगे आप क्या रखना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट है। अब लोग ये बात को माने ना माने, लेकिन मुझे बताने का मेरा फर्ज बनता है जी। घड़ी एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसमें दिल धड़कता रहता है, जैसे दिल धड़कता है वैसे घड़ी भी धड़कता है। बिल्कुल। और इसको आप बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो आप। जो व्हाइट डायल होता है वो आपके जीवन में शांति लेके आता है, अच्छे लोगों से मिलवाता है, अच्छी जिंदगी में लेके जाता है। ब्लैक डायल आपके जीवन में स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेके आता है। पैसा ला सकता है, पैसे से जोड़ लो अलग बात है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन लाता है। अब मैं बोल रहा हूँ पैसे के साथ में शांति जीवन आ जाए तो क्या बुरा है? बिल्कुल। तो व्हाइट डायल आपके जीवन में पैसा भी ले आएगा और शांति भी लेके आएगा। ठीक है। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहा है, ग्रीन कलर का डायल का आप घड़ी पहनिए, ठीक है, आपको तुरंत ही आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी और आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज भी आने लगेगी। करियर वाइज अच्छा, करियर वाइज अगर करियर वाइज फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ग्रीन डायल, वो भी लाइट ग्रीन टाइप का कलर का आप डायल पहनो, और सारे नंबर्स होने चाहिए, या रोमन्स कैरेक्टर में हो तो ज्यादा अच्छा है। तो आपको हार्डली 20 to 30 डेज के अंदर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी। वेरी गुड, मतलब घड़ी इतना इम्पैक्ट कर रही है आपकी लाइफ में 100%। और जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं वो तो वैसे भी खराब है, ऊपर से मोस्टली स्मार्ट वॉचेस ब्लैक कलर की होती हैं। स्मार्ट वॉचेस नहीं पहनने चाहिए, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको जो चीज चाहिए, जैसे आपको मान लीजिए दाल चावल और सब्जी पसंद है, ठीक है, और जो चीज आप नहीं खाते वो मैं आपके लाके टेबल पे रख दूंगा कटोरियों में भर के, तो आपके लिए तो कचरा ही है ना वो, आप उसको छोड़ दोगे या फिर उसको जबरदस्ती आपको ठूसना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही है, समझ लीजिए इसमें जो स्मार्ट वॉच में इन्फॉर्मेशन है, आज आप खुद सोचिएगा स्मार्ट वॉच में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, पल्स रेट, क्या करना है पल्स रेट जान के आपको, है ना, बीपी क्या करना है वो बीपी जान के आप डॉक्टर के पास जाइए, 15-20 दिन में एक बार चेक करवा लीजिए, अगर आपको कुछ लगता है तो। बॉडी अपने आप भी ठीक करती रहती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उसमें,
कोई भी काम के नहीं है। अब रही बात वो आप कितना स्टेप्स चलते हो, आपके मोबाइल में भी आ जाता है वो चीज, कितने स्टेप्स चल रहे हो। तो वो स्मार्ट वॉच का कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, वो ब्लूटूथ के थ्रू जुड़ी हुई है, ब्लूटूथ रेज है। अब ब्लूटूथ यहाँ से इस मोबाइल आपके फोन से कनेक्ट है, फोन आपके जेनिटल ऑर्गन के पास है। वो रेज आपको क्या इफेक्ट कर रहे हैं ना मालूम नहीं, इसलिए तो आजकल बहुत सारी जगहों पे दिक्कतें हो रही है, सेक्सुअल हेल्थ इंपैक्ट हो रही है। आप इतना ज्यादा रेज के साथ में घिरे हुए हो ना, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, रेडिएशन से इतने ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है सर, इसी के बाद एक सवाल ये भी आ गया कि बहुत सारे लोग हाथ में काला धागा पहनते हैं, आपने भी पहन रखा है जी, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि हाथ में काला धागा नहीं पहनते। जी, काला धागा इसलिए पहनते हैं क्योंकि नजर लग जाती है, कुछ लोगों को जल्दी नजर लग जाती है। ठीक है। और बच्चों को तो स्पेशली आपको काला धागा पहनाना ही चाहिए। मैं भी काला धागा इसलिए क्योंकि वीडियोस रहते हैं, कई लोग अपने अलग इंटेंशन से देखते हैं, कई लोग चिढ़ते हैं, कई लोग कुछ सोचते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, तो उस चीज से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। कुछ लोग पैर में पहनते हैं काला धागा, पैर में भी आप अपने बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं पहनिए। ठीक है। नजर से काला धागा आपको पहनना चाहिए नजर से बचने के लिए। ठीक है। नजर नहीं तो गिरा देती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत बार लोग कपल्स जो है अच्छी फोटो पोस्ट करते हैं अपनी घूमने फिरने की, और उसके बाद 1.5-2 साल बाद देखोगे डिवोर्स के लिए जा रहे हैं। क्यों हो जाता है? नजर लगती है, नहीं दिखाना है प्यार। पहले हमारे जो माता पिता थे वो इतना प्यार दिखाते थे, नहीं वो एक बार प्यार से एक शब्द भी नहीं बोलते थे एक दूसरे को, और लेकिन उनकी जोड़ी जमी रहती थी, प्यार बहुत था उनके अंदर में, दिखाते कुछ नहीं थे। आज सोशल मीडिया में सब प्यार देते हैं, माई क्यूटी हस्बैंड, माई क्यूटी वाइफ, हार्ट बना रहे हैं, केक दे रहे हैं, ये है वो है, और अगले 6 महीने में उनका डिवोर्स हो जाता है। तो माता पिता का जो प्यार था, हमारी वाली जनरेशन का प्यार था, वो सच्चा प्यार है कि ये सच्चा प्यार है? मुझे तो वो सच्चा प्यार लगता है, क्योंकि उनमें कमिटमेंट है। अगर हमारे माता पिता में किसी की तबीयत खराब होगी तो हमारी माँ रात भर जग जाएंगी या पिता रात भर जग जाएंगे, उनकी सेवा कर देंगे किसी भी हद तक, है ना, कुछ नहीं देखेंगे। ये जनरेशन तो वहीं पर फैल जाएगी। बिल्कुल, और दिखाना शुरू कर देगी, शो ऑफ करना शुरू कर देगी। शो ऑफ है। सर, आपको लगता है मतलब जिस हिसाब से समाज जा रहा है, गर्दिशों में नहीं जा रही चीजें? जिस हिसाब से समाज जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं नवरात्रि में गरबा का जो अभी फेस्टिवल होता है ना, वो देखता हूँ, मुझे मेरी आत्मा मतलब बहुत दुखी होती है उसके लिए, क्योंकि नवरात्रि जो है वो देवी जी का पर्व है। उस नवरात्रि में अगर आप एक माला का जाप करते हो तो 10,000 के बराबर होता है। 4.25 लाख बार आप कोई मंत्र को जाप कर लेते हो तो सिद्ध हो जाता है। नवरात्रि के समय में आपको जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए लोग, और आपको ऐसा चीजें खाना चाहिए, सात्विक चीजें खाना चाहिए। आप उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हो नवरात्रि में। एग्जैक्टली। आप क्या कर रहे हो? डीजे लगा रहे हो, ढोल बजा रहे हो, जानवर परेशान हो रहे हैं, चिड़िया परेशान हो रहा है, ये एनवायरनमेंट में आप शोर मचा रहे हो, और दैट इज नॉट सूदिंग। आप अगर ढोल बजा रहे हो तो ठीक है, डीजे बजा रहे हो उसका एक अलग साउंड है, वो सूदिंग साउंड नहीं है ना? तो वो क्या कर रहे हो? आप एनवायरनमेंट को भी परेशान कर रहे हो, और आप उसके बाद में चाट खा रहे हो, पकौड़ियाँ खा रहे हो, अनाप शनाप चीजें खा रहे हो, नाच रहे हो, पार्टी कर रहे हो। एक हिसाब से देखा जाए तो पार्टी कर रहे हो। जिस समय पे आपको पूजा करना चाहिए था, ध्यान लगाना चाहिए था, उस टाइम पे आप पार्टी कर रहे हो। या हर घर में आपको पार्टी करनी है, आप बाद में कर लो ना, कभी भी कर लो ना, 4 लोग लो, डिस्को चले जाओ। आपको नवरात्रि को क्यों उससे मिक्स करना है? आपने गरबा के नाम पे उतना हुलूल जुलूल कर रखा है, कपड़े भी देख लो आप कैसे पहन रहे हो, पूरा बर्बाद कर दिया। नशा करते हैं, और हमने अक्सर ये भी सुना है, ये तो कई बार रिपोर्ट्स ने भी कहा है कि कॉन्डम की सेल्स बढ़ जाती है नवरात्रि के टाइम। देखिए, ये तो मैं कहूंगा कि कुछ तो हमारे धर्म के जो फेस्टिवल है उसको बदनाम करने के लिए भी इस तरह से बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बदनाम करने के लिए सब बातें बनाई जाती हैं। ठीक है ना? क्योंकि हर त्योहार में हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां हैं, और उस चीज को हाईलाइट कर दिया, उस अच्छी चीज को दबा दिया गया है ना? जैसे दीपावली दीपों का पर्व है, लेकिन उसको फटाके से ज्यादा जोड़ दिया, बल्कि फटाके का उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। जब वो आया था दीपावली तो फटाके फोड़े भी नहीं जाते थे, दीप जलाए जाते थे, दीप से पॉजिटिविटी आती है, उसको हटा के इसको जोड़ दिया गया है। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसमें, उसको हटा के ताश के जुओं को दिखा दिया आपका। होली भी ऐसा है, होली इक्वलिटी का है, उससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है वर्ल्ड में इक्वलिटी के, कि आप किसी को भी कलर लगा रहे हो, किसी के साथ भी खेल रहे हो, किसी के यहाँ भी जा रहे हो, किसी के साथ में कुछ भी खा रहे हो, उसको जोड़ दिया आपने एनवायरनमेंट से, पानी से। पानी तो आप रोज नहाते हो, कलर लगाओगे उसके बाद भी नहाओगे, है ना? लेकिन उसको अलग तरीके से। तो ये कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है पर्पसफुली ना आपके धर्म से जोड़ा जा रहा है इस चीज को। और कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा तो है ये कि आप इंडिया में जो भी कल्चर है आप उसी के अगेंस्ट हो गए हो, उसी के अगेंस्ट हो गए। और ये कल्चर ऐसा है कि आप इसको अलग तरीके से नाम रख के अपने देश में बड़ा कल्चर बना लेते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम योग की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनली लोगों ने योग को कुछ और कहना शुरू कर दिया, डांस क्लासेस हो जाती, सिखा वही रहे हैं। और यहाँ का कल्चर खराब, उनका कल्चर अच्छा।
एक नया ट्रेंड चालू हो गया, देखिए अभी आप देखेंगे, मैं इस चीज को ऑब्जर्व करता हूँ कि जो बॉलीवुड एक्टर है ना, जब उनका कोई पैर छूता है ना तो ऐसे ऐसे दूर हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। हाँ। और वो क्या कर रहे हैं, बाकी धर्म वाले तो जो भी चीज है, जैसे जापानीज है या चाइनीज है, जब वो ऐसे उनका झुक के ऐसे करके वो तरीका होता है, तो उनको सब लोग ऐसे झुक के करते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। मुस्लिम्स में ऐसे करते हैं, वो भी अलाउड है, उसमें सबको ही करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन ये जो पैर छूने वाला जो हमारा कल्चर है, इसको वो लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे। हिंदू क्यों, क्या दिक्कत है अगर कोई बच्चा अमिताभ बच्चन का पैर छू लेता है? अमिताभ बच्चन ऐसे करता है जैसे कि उसके पैर छू लिया मतलब कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं। आप उस बच्चे को आशीर्वाद दो ना, आप बड़े हो। और जब ये ब्लेसिंग का भी वर्ल्ड होता है ना। आप कभी भी देखना बड़े एक्टरों को स्टेज पे, टीवी शोज पे, जब भी कोई बड़े सिंगर्स का या किसी का पैर छूता है ना, वो ऐसे दूर भागते हैं, जैसे पैर छूया मतलब गलत काम कर रहे हैं। ये पर्पसफुली किया जा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। बट सर कहीं ना कहीं शायद ऐसा होता है कि वो इक्वालिटी वाला फीलिंग लगता है, उसको लगता है कि मुझे बड़ा बना दिया गया है, तो मे बी शायद वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। आप अपने सोसाइटीज में भी देख लीजिए ना, टीका लगाना जो है, तिलक लगाना है, वो बहुत ही एक नॉर्मल प्रैक्टिस हुआ करती थी। अब तिलक लगाना मतलब हमको कुछ अनइजीनेस फील होती है ना। गोल्ड पहनना एक हमारे में वो था, प्राइड था हिंदुइज्म में। आज की डेट में देखना, आप गोल्ड पहनना मतलब लोग थोड़ा अनइजी। मैं अगर 3 अंगूठियां पहन, लोग पूछते हैं अरे इतना सारे गोल्ड क्यों पहने हुए हो? बल्कि सबके घर में गोल्ड रखा हुआ है, लेकिन वो उसको रखे ही रहते हैं, उसको पहनते नहीं है। गोल्ड इज ए साइन ऑफ अबंडेंस। एग्जैक्टली। आप क्यों नहीं पहनते हो गोल्ड? अबंडेंस है ना, अट्रैक्ट कर रहा है ना, आपके पास रखा हुआ है घर में, पहनो ना उसको। बट सर क्राइम एंड ऑल दिस क्राइम वो अलग चीज है, फिर वो अलग है, वो बात अलग है, लेकिन एक साइन है वो आपके अबंडेंस का। फिर आप अबंडेंस के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। अबंडेंस कहाँ से आ रही है? आप ग्रूम करके नहीं रह रहे हो अपने आप को। आज की जेनजीज जनरेशन को देखना, आप ग्रूम नहीं करते। पैंट यहाँ से नहीं, कमर से नहीं, नीचे से पहनते हैं, बाल बिखरे हुए रहते हैं, नहाते नहीं है। तो कहाँ से ग्रूमिंग होगी, कहाँ से स्ट्रांग होगा, कहाँ से पैसा आएगा उनके पास? और अपने आपको सो कॉल्ड बताना है कि हम धर्म में नहीं विश्वास करते, हम एथिस्ट हैं और हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। देखिए 15 साल हो गए इस न्यूमरोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजी को। ठीक है। बहुतों को मैंने यहाँ से यहाँ तक गिरते हुए देखा है। बहुत लोग आए मेरे पास में, हम बिलीव नहीं करते, हम नहीं मानते, टूटते हुए देखा है मैंने, रोते हुए देखा है, ये बोलते हुए वो देखा है कि अब हमको जीवन जीने की इच्छा नहीं होती है ना। बहुत आज जो बोल रहे हैं कि हम बिलीव नहीं करते, मैं कर्म पे बिलीव करता हूँ, मैं ये हूँ, जो भगवान को नकारता है या इन विद्याओं को नकारता है, मैंने उसको अगले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में टूटते हुए देखा है ना। बुरे समय का वेट मत कीजिए, आप सही समय पे ही कर लीजिए। सर थोड़ा सा वास्तु के बारे में बात कर लेते हैं। कई लोगों का सवाल ये रहता है कि मंदिर की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए और मंदिर में जो डीटी है, भगवान है, वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने जी। कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बोलता हूँ कि मंदिर आप इस जगह पे बना लीजिए अपने घर पे। ठीक है। फिर वो बोलेंगे कि मुख किस तरफ रखें, भगवान का मुंह किस तरफ रखें। और बहुत मन के डाउट, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैंने साउथ की तरफ मुंह रखा है, मैंने ईस्ट की तरफ रखा है मुंह पे। देखिए वास्तु शास्त्र में सिंपल फंडा है, आपको बताओ, हर जो आपका तत्व है उसका लोकेशन डिसाइडेड है। ठीक है। ओके, उसमें ये नहीं डिसाइडेड है कि किस तरफ आपका मुंह होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको घर का जो भगवान है या जो एनर्जीज है वाली, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो ईशान कोण होता है, वहां पर आपको रखना है। ठीक है। अब वो मुख ऑब्वियसली साउथ की तरफ में होगा, अब नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हो तो, ठीक है ना, साउथ या वेस्ट की तरफ में होगा। तो आप घबराइए मत कि आपका भगवान का मुख साउथ की तरफ में। अगर आप ईशान कोण में रखोगे तो ईशान तो नॉर्थ ईस्ट होता है, तो ईस्ट वाले पार्ट में रखोगे तो वेस्ट में जाएगा, या नॉर्थ वाले में रखोगे तो साउथ की तरफ में जाएगा। तो सब घबराने लगता है कि साउथ की तरफ मुख जा रहा है, साउथ की तरफ में ही मुख जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। आपको घर में मंदिर भगवान जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। ठीक है। और हम डर जाते हैं कई बार ना कि ये वाली डायरेक्शन गलत नहीं हो गई। देखिए आपको अच्छा करना है, बहुत अच्छे के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपको भगवान रखना है, बस बात खत्म कर लो वहीं पर, आप कैसे भी रख लो। बट ऑब्वियस है कि आपको साउथ की तरफ में या ये वेस्ट की तरफ में फेस होगा। ठीक है। मैंने कई बार बोला है पॉडकास्ट में, देखिए आपको वास्तुशास्त्र नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट के पास नहीं जा सकते, फीस देने के समर्थ नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परेशान हो, आपको घर चेंज करना चाहिए। परेशान हो मतलब घर में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। घर चेंज करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट से नहीं जा सकते क्योंकि बहुत फीस ज्यादा है। कुछ मत करो, घर के सेंटर पे जाओ, ऐसा घर लो जिसका घर का एंट्री नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हो। जैसे ही आप वो वाला घर लोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिक्स होगी।
नॉर्थ ईस्ट से अगर आप एंट्री कर रहे हो तो अपोजिट दिशा में ही सोओगे, बेडरूम वहीं कहीं होगा, अंदर में होगा, सामने घुसते साथ तो बेडरूम होगा नहीं, तो आप वहां सोओगे, तो इसका मतलब आप साउथ वेस्ट में सोना चालू कर दोगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी और आपके जीवन की स्टेबिलिटी ये दोनों कंफर्म्ड हो गई। ठीक है, साउथ ईस्ट पार्ट में कहीं पर किचन होगा ऑटोमेटिकली, तो आपके जीवन में पैसा भी ऑटोमेटिकली आता जाएगा, है ना। नॉर्थ वेस्ट बस देख लीजिए, वो बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर वो नॉर्मल है तो आपका रहेगा। तो आपका घर इतना सा काम करना है, घर के सेंटर पे जाओ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देख लो, अगर आपकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हो रही है बस हो गया आपका काम। सर मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, उसमें एक चीज कॉमन लगी कि ये जो जी है अल्फाबेट, आपको प्यार है इससे, क्यों ऐसा? जी अल्फाबेट से मुझे सच में प्यार है। क्यों जी अल्फाबेट से प्यार है? जी खुशियां देता है। ठीक है, जी अल्फाबेट जो है किसी के नाम में रहेगा जी, तो जब जी अल्फाबेट का टाइम आता है तो उसको खुशियां देता है। एक ब्रांड है मैगी, डबल जी है, ठीक है, उसको कितना सक्सेस दिया। एग्जैक्टली। एक सरनेम है बग्गा जिसमें डबल जी आता है, पैसा ही पैसा देता है उनको। बग्गा नाम के लोग गरीब मिलेंगे ही नहीं आपको, ठीक है ना। जहां डबल जी आता है सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। और शाहरुख खान की शादी किससे हुई? गौरी जी। शाहरुख खान बन गया, बहुत बड़ा हाथ है गौरी का उसमें। गौरी नाम की लड़की से जो भी शादी करेगा उसको सक्सेस मिलेगी। गीतिका नाम की लड़की से जो भी शादी करेगा उसके जीवन में सक्सेस आएगा। ठीक है। गौतमी नाम की लड़की से जो भी शादी करेगा उसके जीवन में उसके बाद शादी के बाद में सक्सेस आएगा, क्योंकि जी अल्फाबेट है। सर जी सरनेम में भी आता है, कुछ कास्ट हैं, जैसे मैं गुप्ता की बात करूं तो उनमें गुप्ता में जी आ रहा है जी। गर्ग होता है, बहुत सारे हैं, तो अग्रवाल होते हैं, अग्रवाल में गुप्ता होते हैं, गर्ग होते हैं, इसलिए इनके पास पैसे रहते हैं। ये पैसे वाली कम्युनिटी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जी अल्फाबेट है ना। तो जी अल्फाबेट बहुत अच्छा है। अब इससे काम की बात जो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे तो आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिलेंगे, 100 में से एक पॉडकास्ट होगा इंपॉर्टेंट जो आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट का होगा। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, बिजनेस का नाम जी अल्फाबेट से बनाओ, सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। गूगल है ना आज कितना सक्सेसफुल है, जी अल्फाबेट है। गोवा फ्लोरिश करती हुई जगह है, बहुत सारे बीचेस है इंडिया में, लेकिन बीच के नाम से गोवा ही फेमस है, जी अल्फाबेट है। बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन फ्लोरिश के नाम पे गुजराती फेमस है, जी अल्फाबेट है ना। जी अल्फाबेट जो है वो सक्सेस, एबंडेंस, फेम, ये सब चीजों को लेके आ सकता है। कपिल शर्मा डूब गया था, गिन्नी आ गई उसके जीवन में जी वाली, वापस कपिल शर्मा उड़ गया, शादी हुई थी उसके डूबते फेस में। बिल्कुल। तो जी अल्फाबेट से इसलिए मुझे प्यार है। तो जी अल्फाबेट के अंदर कुछ पावर है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। बेस्ट अल्फाबेट है, बेस्ट अल्फाबेट है। हाँ, अगर आपके नाम में नहीं है जी, आप डाल दीजिए बीच में जी कैसे भी करके। जैसे आपके पिताजी का नाम गौतम है जी, और आपके नाम में कहीं पर भी जी नहीं आता, ठीक है, आपका नाम है रेणु वर्मा, तो आप डाल दीजिए रेणु जी वर्मा। तो ये आपने जी डाल दिया जबरदस्त। जैसे ही आप जी डालोगे आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे नाम ऐसे देखे हैं जिसमें बीच में जी रहता है, तो मुझे लगा कुछ और मेंशन होता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत अल्फाबेट है। शादी नहीं हो रही तो शादी करा देता है, पैसे नहीं आ रहे तो पैसे दिला देता है ना। और जी से बहुत सारे बिजनेस है, उसकी मतलब आपका बिजनेस सक्सेस होगा, ये कंफर्म है। ठीक है सर, अगला सवाल मेरा ये है कि किस नंबर वालों का दिल सबसे ज्यादा टूटता है? दिल तो उसी का टूटता है जो प्यार दिल से करता है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 नंबर वाले जो हैं, ठीक है, वो किसी को प्यार करते हैं तो दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं। 2, 20, 29 है ना, 11। 11 में डबल 1 आता है तो थोड़ा सा वो दिमाग से भी सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो इमोशनल होते हैं। ठीक है, तो 2, 11, 29 और 20 ये दिल से सोचते हैं, तो दिल इनका टूटता है अगर पार्टनर धोखा दे देता है तो। ठीक है, फिर उसके बाद 6 नंबर वाले। 6 नंबर वाले का जन्म इसलिए हुआ है अपनी फैमिली को देखने के लिए। 6, 15 और 24 ये दिन रात बस यही सोचते रहते हैं कि मैं अपनी पार्टनर को कैसे खुश रखूं, उसके लिए क्या गिफ्ट लेके आऊं, उसके लिए मैं क्या केक लेके आऊं, उसके परिवार को मैं कैसे पहुंचूं, मतलब आइडियल पर्सन होते हैं। और जब इनको धोखा मिलता है ना तब वो सह नहीं पाते। तो 6 नंबर, 6, 24 और 15 और 2, 11, 20, 29 ये लोगों का दिल टूटता है तो इनकी जान निकल जाती है और इनके दिल टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा धोखा देता है? धोखा देखिए 1 नंबर वाला दे सकता है और 4 नंबर वाला दे सकता है। ठीक है, 1 नंबर वाला इसलिए कि वो दिल से सोचता ही नहीं है, वो बिल्कुल वो दिमाग से सोचता है। वो कैसा धोखा देगा
कि जैसे पार्टनर से शादी किया, पार्टनर की सैलरी अच्छी है तो उसको देख के शादी कर लेगा, कल के दिन पार्टनर की जॉब चली गई, 1 नंबर वाला छोड़ देगा, मतलब उसके दिमाग में ऐसा आएगा और छोड़ सकता है, तो 1 नंबर वाला इसलिए धोखा दे सकता है। फिर सेल्फ प्राइड है उसका, उसके अंदर ईगो बहुत भरा हुआ है। 1, 19 और 28, 10 की बात नहीं करूंगा, 10 में 0 है तो थोड़ा इमोशन आ जाते हैं, तो इनके अंदर ईगो बहुत भरा हुआ रहता है। दे आर नॉट अ वेरी गुड पार्टनर, वो उनका ईगो को सेटिस्फाइड करने में ही लगे रह जाते हैं। पार्टनर भी वैसा हुआ तो इनकी टूट जाती है। तो ये धोखा देने के ट्रेड्स आते हैं। 4 नंबर धोखा देने के लिए बना है। 4 नंबर वाला दिमाग बनाया ही उसको चालाक और चपल है। लोग ऐसे कहते हैं कि 4 नंबर वाले परवाह नहीं करते। 4 नंबर वाले धोखा ही देते हैं सीधे। उनको लगता है कि दुनिया ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके टैक्टिक्स करके ही जी जाती है, वो बनाए ही उसके लिए। इसलिए तो 4 नंबर वाले बने हैं राजा के, एकदम सिंपल सलाह, या राजा बनने के लिए पैदा हुए, बड़े आदमी के, वो एकदम साथ वाले बिल्कुल, जो टैक्टिक्स यूज करें, चाणक्य जैसे बैठे रहे, है ना। तो ये 4 नंबर वाले भी धोखा दे सकते हैं। सर क्या नंबर 7 वाले डिप्रेशन में जाते हैं? नंबर 7 वाले डिप्रेशन में जा सकते हैं। बहुत ही मुझे बहुत दया आती है नंबर 7 नंबर वाले देखने। 7, 16 और 25, ठीक है, बेचारे बहुत सीधे होते हैं, मैं आपको सही बोलूं तो आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, और वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया भी वैसे ही है, और प्रॉब्लम यही हो जाती है, दुनिया उनके साथ गेम खेलती है। 7, 16 और 25 वाले बेचारे उसमें फंसते जाते हैं हमेशा, धोखा देके चले जाते हैं लोग, और ये स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म में लगे रहते हैं, और इनके लिए इम्पोर्टेंट भी वही है। इनके लिए लगता है कि इनको यही चीज अच्छी बात है। 7, 16, 25 वालों को कोई धोखा दे देता है तो मालूम क्या बोलते हैं? जैसे आपको कोई धोखा दे देगा तो आप क्या बोलेगा? मैं उसको सबक सिखाऊंगा। ये क्या बोलते हो? कर्मा उनको सबक सिखाएगा, भगवान उनको सबक सिखाएगा। सीधे दे बिलीव ऑन गॉड, स्पिरिचुअलिटी और इसमें चीजों में, नॉट गॉड, स्पिरिचुअलिटी में, कि मेरे साथ किसी ने गलत किया तो नहीं मैं उसका गलत करूं, कोई ना कोई उसको करेगा कभी ना कभी। तो ये 7, 16, 25 वाला। सर सबसे ज्यादा कंपैटिबल नंबर क्या है अगर हम कपल की बात करें? 6 नंबर। 6 नंबर। अगर आपका पार्टनर 6, 15, 24 वाला है और उसका रिश्ता आया है, या उसके साथ में आपका चल रहा है कुछ, मतलब रिलेशनशिप चल रहा है, उससे शादी कर लो, वो आपको हमेशा खुश रखेगा। सबसे कंफर्टेबल, ठीक है, नंबर है 6 नंबर। ठीक है सर, 5 नंबर वालों को इतने लॉयल्टी इश्यूज क्यों होते हैं? 5 नंबर मरकरी का नंबर है, ठीक है। मरकरी सन के आसपास में घूमता रहता है, ठीक है। हमारा 365 दिन में 1 साल होता है, उनका 165 या 167 डेज में होता है, ठीक है। सोचिए कितना फास्ट मूविंग प्लैनेट है। एग्जैक्टली, है ना। एस्ट्रोलॉजी में भी मरकरी का समय जब आता है तो आपका प्लेस चेंज होता है, स्थान परिवर्तन का योग बनता है। दिमाग स्थिर नहीं रहता 5 नंबर वालों का, उनको हर वक्त चाहिए पैसा, स्मार्ट वर्क, इजी मनी, ठीक है ना। इसलिए उनके लॉयल्टी इश्यू भी होते हैं, एक जगह पे फोकस नहीं आता उनका, बिल्कुल, तो इसलिए उनको लॉयल्टी इश्यू आते हैं। 5 हो गया, 14 हो गया, 23 नंबर हो गया। अगला सवाल कमेंट सेक्शन से ही आया था आपके, कि 9 नंबर वालों को कैसे टैकल करें, बड़े गुस्से में रहता है। 9 नंबर वालों को टैकल कैसे करें? गुस्से में रहते हैं, गुस्से में नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एंगर में रहते हैं, ठीक है। वो उनको बनाया ही वैसा गया है भगवान ने, वो एडवेंचरस स्वभाव के होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज में आगे बढ़ जाना, है ना। 9 नंबर के भगवान कौन होते हैं बताऊं? आपके जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके भगवान होते हैं हनुमान जी। 9 नंबर वालों को एक अलग ही अटैचमेंट होता है हनुमान जी से, है ना। और हनुमान जी का एक नाम है अंजने। 9 नंबर वालों को बोलो रोज सुबह उठ के 108 बार अंजने 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 बोल के लिखे। अगले 20 दिन बोलूंगा, ज्यादा नहीं, उनको एक गुड न्यूज मिल जाएगी। मैं आपको ये पॉडकास्ट बता रहा हूँ, मेरे न्यूमरोलॉजी के पावर बता रहा हूँ ये चीज को, ओके। कि अगर वो अंजने 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 लिखें 9 नंबर वाले, 9, 18 और 27 वाले, सुबह उठ के 108 बार और प्रोनाउंस भी करें, तो अगले 20 दिन के अंदर में उनको गुड न्यूज मिल जाएगी। ठीक है, वेरी गुड सर। अगर ऐसा होता है तो आई बिलीव 100% ऐसा होगा। ठीक है सर, अगला सवाल है 2 नंबर वालों के बारे में। ये लोग कहते हैं कि हमें मेंटली अनस्टेबल कह देते हैं लोग, या फिर हमें कह देते हैं कि आप इमोशनली चैलेंज्ड हैं। ये कैसे दिखाएं कि हम इमोशनली चैलेंज्ड नहीं हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं? देखिए 2 नंबर वाले होते हैं इमोशनल, पानी रहता है अंदर में अपनी बॉडी में, है ना। 70% तो पानी है, ठीक है। चंद्रमा का प्रभाव इन पे सबसे ज्यादा रहता है 2 नंबर वाले, चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा ही अपने आप को नहीं स्टेबल कर पा रहा है, चंद्रमा महीने में चेंज होता जा रहा है, तो जो चंद्रमा का प्रभाव वाले लोग हैं वो अपने आप को स्टेबल कैसे कर लेंगे? उसका एक ही तरीका है, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना। तो 2 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ध्यान लगाना। लोग पूछते हैं क्या है ध्यान, क्या है? ये सांस जो अंदर जा रही है और आ रही है, इसको आप बस खाली इसको महसूस कीजिए, इसको सुनने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर केंद्रित करते हुए कीजिए, बस इसी को तो कहते हैं 10 मिनट कीजिए। आपको आ रहे हैं उठपटांग ख्याल, आने दीजिए, वो धीरे धीरे करके चले जाएंगे।
6-7 महीने के बाद में वो अपने आप चले जाएंगे, आप ब्लैंकनेस पे चले जाओगे। फिर 2 नंबर वाले देखिए कितना बढ़िया वो ग्रोथ करते हैं या कितना बढ़िया उनकी जिंदगी है। मेडिटेशन इज द की फॉर द 2 नंबर्स। ठीक है सर, ब्रेकअप हो जाता है लोगों का, रिलेशनशिप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो ब्रेकअप होने के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर परेशान रहता है और जो सबसे कम परेशान रहता है? देखिए ब्रेकअप के बाद तो हर कोई परेशान होता है। ट्रू है ना, और ब्रेकअप के बाद में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। yes. है ना, इसको मैं एस्ट्रोलॉजी से नहीं जोड़ूंगा, मैं साइंटिफिक वे में बताऊंगा, और मैं जो यूथ है ना उसके लिए बहुत मैं सोचता हूँ। जितनों का भी ब्रेकअप हो जाता है ना, आप एक बात समझिए, ये आपकी एज है, इस एज में आप ऐसा फील कर रहे हो, और वो फील क्यों कर रहे हो, एक हार्मोन होता है ना, सेरोटोनिन करके एक हार्मोन होता है, वो आपकी बॉडी में फ्लोट होता है, ये साइंटिफिक है बिल्कुल। एग्जैक्टली उस समय ज्यादा निकल रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है, उसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो। जब समय बीतेगा ना, आपका वो हार्मोन कम होगा और ऑटोमेटिकली आपको चीजें सब नॉर्मल हो जाएंगी। उस समय को आप निकालो शांति से, किसी और चीज में, डांस में, जिम में, रनिंग में, यहाँ अपने आप को इन्वॉल्व करो। जैसे ही वो करोगे ये हार्मोन कम होगा। कहीं घूमने जाओ, है ना, और डोपामिन जो आपको फील गुड करता है वो हार्मोन सेक्रेट होगा आपकी बॉडी में, और ये चीज से आप दूर निकलोगे। ठीक है ना। और जो ब्रेकअप हुआ है ना, वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। ठीक है, 2 तरीके से ब्रेकअप हो सकता है। अगले ने आपको धोखा दिया है, तो जिसने आपको धोखा दे दिया है ना, उसको क्यों आपको उसके पीछे जाना है? बिल्कुल जाने दीजिए, आप किसी को पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल, है ना, आप भगवान भी आप अपनी वाइफ को नहीं पकड़ सकते थे, तो फिर आप कैसे पकड़ लोगे? ठीक है ना, भगवान तो खुद लेट गए वहां जब वो काली जी गुस्सा में आई थी, तो क्योंकि पकड़ नहीं सकते थे। तो भाई आप कैसे पकड़ लोगे? जो जाना वाला है वो किस्मत में लिखा हुआ है, नियति में है। अच्छी बात है कि वो चला गया आपके जीवन से, उस सिचुएशन से आप निकलो। ठीक है सर, बहुत सारे नंबर्स के बारे में आपने बताया, बहुत सारे 2026 के रेमेडीज के बारे में बात हुई, 2026 हर नंबर के लिए कैसा रहेगा वो भी आपने बताया, थोड़ी सी वास्तु के बारे में बात करी, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करी, थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करी। अगर हमारी ऑडियंस में से कोई इंसान आपसे जुड़ना चाहता है, आपके कोर्सेज के बारे में जानना चाहता है या आपसे एस्ट्रोलॉजी जानना चाहता है, तो किस तरीके से आपसे कोऑर्डिनेट कर सकता है? देखिए, कोई व्यक्ति अगर मेरे बारे में मुझसे सीखना चाहता है या मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे पेज पे देखिए। ठीक है ना, आपको मैं RS न्यूमरोलॉजिस्ट, डॉक्टर RS न्यूमरोलॉजिस्ट नाम से इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में मिल जाऊंगा। आप देखिए वीडियोस में, कंटेंट में, हमेशा बेनिफिट्स के लिए देखता हूँ। आप रिलेट कीजिए अपनी लाइफ से। अगर आपको सही लगता है तो वहाँ पे मेरे नंबर्स दिए हुए, आप व्हाट्सअप करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई और तरीके से मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है ना, इस तरीके से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो और इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसको कनेक्ट करना है, कंसल्टेशन ले या ना ले, वो कनेक्ट कर सकता है। आई एम ओपन, मैसेज मुझे कर दे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं तो कुछ तो बता देंगे समय के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये कनेक्ट कर सकता है, आई एम ओपन। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को आप? हमारी ऑडियंस को ये कहूंगा कि जो अनसक्सेस है उसको सक्सेस में बदलना सिर्फ चुटकियों का काम है, बस सही दिशा में होना चाहिए। कील कहाँ मारनी है, अगर घर में आपने समझ गए ना किस जगह पे आपको मारनी है, तो आपकी लाइफ के जो जितना भी आप गिर रहे हो ना, उसको बदला जा सकता है, उसको उठाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड हमारी ऑडियंस को आज बहुत अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट। 2026 को लेकर प्रेडिक्शंस की गई हैं, 2026 के बारे में बताया गया है कि किस नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉडकास्ट रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली जो कभी भी न्यूमरोलॉजी में मैंने कभी नहीं सुनी। मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट लिए, लेकिन आपके साथ पॉडकास्ट में इतना मजा आया कि मुझे लग रहा है कि शायद नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्दी प्लान करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड दिस वाज इट। हमने बात करी 2026 के बारे में, ओवरऑल न्यूमरोलॉजी के बारे में, थोड़ी सी वास्तु के बारे में बात करी। आई बिलीव ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। तब अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अगर आप मुझसे न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल या Instagram के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर RS न्यूमरोलॉजिस्ट। धन्यवाद।